हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से वीडियो के अंदर। आई होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दृष्टिवेश का ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर जिसमें डिस्कस करेंगे टिश्यू के बारे में। और टिश्यू तक बहुत 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 आईएमपी टॉपिक, मतलब ये कहें कि भाई अपनी स्टूडेंट लाइफ का जो सबसे आईएमपी टॉपिक होता है ना, वो सेल होता है और टिश्यू होता है। ये दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इस वीडियो के अंदर, इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे भाई साहब। इतने अच्छे से पढ़ेंगे, इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि कोनो डाउट नहीं रहेगा शेष, क्योंकि हमारा नाम ही है योगेश। ठीक है, चलिए तो आपकी अगर परमिशन हो, विथ योर परमिशन, विथ योर इजाजत, हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये प्यारा सा सेशन, हमारा आज का ये प्यारा सा वीडियो। ठीक है मेरे बच्चा जी, चलिए भैया शुरू हो जाइए। कुछ आईएमपी सी बातें, कुछ आईएमपी सी चीजें मैं आपको पहले ही बता दूं अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले। बेटा जी, सबसे पहली चीज, आप नोट्स के लिए बहुत 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 ज्यादा क्या होंगे, परेशान होते रहते हैं। तो दृष्टि बेज का ये जो पूरे की पूरे अपने नोट्स हैं बेटा जी, ये आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। पीडब्ल्यू एप्लीकेशन के ऊपर यदि आप सर्च करेंगे दृष्टि बेज, तो वहां पर आपको फ्री में इसके सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आपके पास में दूसरा भी क्या है बेटा जी, एक ऑप्शन में दे रहा हूं। आप टेलीग्राम, जैसे व्हाट्सअप होता है, इंस्टाग्राम होता है, वैसे ही एक होता है बेटा टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम के ऊपर जब आप जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे क्या, योगेश पीडब्ल्यू, जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको यहां पर भी क्या हो जाएंगे, इस बेच के, इस पूरे की पूरे लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और भी सारी बहुत सारी चीजें यहां पर इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलती रहती है। चलिए तो बिना देरी किए हम शुरू करेंगे हमारा आज का ये प्यारा सा सेशन। पूरा की पूरा जो हमारा सेशन है बेटा, वो वन शॉट के फॉर्म में होगा। मतलब एक अकेले इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसको सारा की सारा इस चैप्टर को निपटा सुलटा डालेंगे। पूरे चैप्टर को अपन निपटा सुलटा डालेंगे। ओके, आपके सामने कुछ इमेज यहां पर दिखाई दे रही है और एक दिखाई दे रही है डेफिनेशन। सबसे पहले हमारे लिए जो समझना जरूरी है वो यही है कि भाई साहब ऊतक होना क्या है। इसी को इंग्लिश में हम क्या नाम दे देते हैं, टिश्यू हमारे पास में इसका नाम होता है। अच्छी बात है बेटा जी, आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो, हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, या इस धरती के ऊपर कोई भी अगर जिंदा जीव है, तो उसका जो शरीर होता है बेटा, वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है। सोचो 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 सोचो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। कोई भी जिंदा जीव अगर है तो उसका जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है, सर जी कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। अच्छी बात है, किससे मिलकर के बना हुआ होता है, कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये है हमारे पास में कोशिका, और उस कोशिका से मिलकर के बना हुआ है भाई साहब हमारे पास में क्या, हमारे पास में जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जिंदा शरीर वो बना हुआ है। ठीक है ना मेरे लाडलो, जिंदा शरीर हमारे पास में बना हुआ है। चलिए, अब एक अकेली जो कोशिका है, अगर कोई जीव एक अकेली कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है, तो उसका नाम हम दे देते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, या एक कोशिकीय जीव हमारे पास में उसका नाम होता है। कभी कभी ये भी होता है कि भाई कोई जीव एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ हो। मतलब सर, मतलब कि बहुत सारी कोशिका उसके अंदर पाई जा रही है। ठीक है ना, जब कभी भी ऐसा होगा मेरे बच्चा, जब कभी भी ऐसा होगा कि एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर के कोई जीव बना हुआ हो, तो हम बोलेंगे वो जो जीव है वो बहुकोशिकीय जीव है, या मल्टी सेल्यूलर हमारे पास में ऑर्गेनिज्म है। अब इस बहुकोशिकीय जीव के अंदर बहुत सारी क्या पाई जा रही है, कोशिकाएं पाई जा रही है। इसके अंदर बहुत सारी क्या पाई जा रही है, कोशिकाएं पाई जा रही है। ठीक है मेरे बच्चा जी, मेरी बात समझ में आ रही है जी। बहुत सारी कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है, किसमें, बहुकोशिकीय जीव में। ये बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर के क्या करती है, काम करती है। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर के क्या कर रही है, काम कर रही है। एक अकेली है तो वो हमारे पास में क्या कहला रही है, कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल गई और मिलकर के अगर काम कर रही है, तो फिर उसको हम नाम दे देते हैं बेटा ऊतक, या उसी को हम नाम दे देते हैं टिश्यू। उसका हमारे पास में नाम हो गया है ऊतक, या उसको हमने नाम दे दिया है क्या, टिश्यू। हमारे पास में उसका नाम हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है मेरे बच्चा? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई मेरे लाडलो? अरे हाँ कि ना। अगर एक अकेली है तो हम उसको बोलते हैं कोशिका, और अगर बहुत सारी एक साथ है तो हम उसको बोल देते हैं वो हमारा ऊतक हो चला है। तो कोशिकाओं का जो समूह होता है बेटा, किसका समूह सर जी, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है बेटा जी, ऊतक कहलाता है। डन है मेरे लाडलो। ग्रुप ऑफ सेल, इसी को हमने क्या नाम दे दिया, टिश्यू, इसका हमने नाम रख दिया। यहां पर आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहली बात,
आपको ध्यान ये देना है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और आपको बताना है कि भाई साहब जी क्या यहां पर हमें टिश्यू का जो एग्जांपल है वो सही साथ फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, बताना है। देखो ये दिखाई दे रही है आपको क्या, दीवारी दिखाई दे रही, ईंट से मिलकर के बनी हुई है और ये हमें दिखाई दे रही है बेटा जी क्या है, हमारी दीवार। ये दीवार किससे मिलकर के बनी हुई है, ईंट से मिलकर के बनी हुई है, ब्रिक्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रिक्स से। तो एक अकेली अगर ईंट, अगर एक अकेला अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईंट बोलते हैं। और बहुत सारी जब आपस में जुड़ गई तो इसका नाम क्या हो जाता है, दीवार हो जाता है। इसी को फिर हम क्या नाम दे देते हैं, दीवार। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? तो सीधी सिंपल सी बात, एक अकेला है तो कोशिका, सेल कहलाएगा। बहुत सारे अगर आ गए हैं तो इसी को हम क्या नाम दे देंगे, टिश्यू, इसका हमारे पास में नाम हो जाएगा। डन है मेरे बच्चा, मेरी बात इतनी समझ में आ गई है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान हो तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, ये कोशिकाओं का समूह एक साथ ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है, एक साथ ऊतक कहलाता है। दैट्स इट। हमारे पास में टिश्यू के अंदर ये वाली कहानी आती है। चलिए सर, अब मैं आपसे एक छोटी सी सवाल पूछूंगा, एक छोटी सी बात पूछूंगा। मैंने अभी आपको बताया कि इस धरती के ऊपर दो तरह के जीव पाए जाते हैं। इस धरती के ऊपर दो तरह के जीव पाए जाते हैं। एक होता है बेटा एक कोशिकीय जीव, जो कि एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या मेरे बच्चा, एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या? एक हमारे पास में होता है बेटा बहुकोशिकीय जीव, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होगा, उसी को हम बोल देते हैं बहुकोशिकीय जीव। ओके सर जी। एक कोशिकीय जीव में हमारा जो एग्जाम्पल होता है सबसे ज्यादा फेमस, वो होता है बेटा अमीबा। वो होता है हमारे पास में अमीबा। बहुकोशिकीय जीव का मतलब हो गया हम खुद बेटा बहुकोशिकीय है, मनुष्य। और जो हमारे पास में प्लांट हो गए हैं बेटा, पादप हो गए हैं, ये भी क्या होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। मतलब ये बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। ओके, यहां पर ये एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। क्या इसके अंदर बेटा जी टिश्यू पाई जाएगा क्या? सोचो सोचो सोचो, क्या इसके अंदर ऊतक पाया जाएगा क्या? एक कोशिकीय जीवों के अंदर क्या ऊतक होता है क्या? नहीं होता है? क्यों नहीं होता है भाई साहब? ये एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए तो हमने एक कोशिकीय कहा। और ऊतक हम किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं। तो उसके अंदर तो भैया ग्रुप है ही नहीं, उसमें एक ही कोशिका है। तो हम बोलते हैं कि एक कोशिकीय जीवों के अंदर भाई साहब ऊतक नहीं पाए जाते, टिश्यू नहीं पाए जाते। डन है मेरे लाडलो, इतनी बात क्लियर है? ओके, चलिए अब आपके लिए मैं एक छोटा सा सोचने वाला एक सवाल बोलता हूं, ठीक है ना? एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला एक छोटी सी बात है। आप अपने आसपास देखो, एकदम हरे हरे से क्या दिखाई दे रहे हैं, प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है अपने आसपास? तो चलते हुए जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, जंतु दिखाई दे रहे हैं। हम मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, गाय दिखाई दे रही है, भैंस दिखाई दे रही है, बकरी दिखाई दे रही है, आपका डॉगी दिखाई दे रहा है, छिपकली दिखाई दे रही है। तो हमें हमारे आसपास दो तरह की चीजें दिख रही है। पहली हमें दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे प्लांट्स, पादप इसको हम बोल देते हैं। और दूसरा हमको दिखाई दे रहे हैं हमारे आसपास के जंतु, एनिमल्स, इसको हम नाम दे देते हैं। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। प्लांट भी बहुकोशिकीय होता है और एनिमल्स भी बहुकोशिकीय होते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये दोनों ही बहुकोशिकीय हैं। इन दोनों के अंदर ही ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं बेटा दोनों के अंदर। लेकिन क्या दोनों के ऊतक सेम होंगे? क्या दोनों के ऊतक एक जैसे होंगे या दोनों के ऊतक अलग अलग होंगे? सोचो सोचो सोचो। सर जी सीधी सी बात है सर, देखो ऊतक जो होता है ना, हम अगर प्लांट की बात करें ना सर, ये तो हमेशा खड़े हुए रहते हैं, चलते नहीं है ये तो। हम एनिमल्स तो सर जी हम तो चलते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर हम तो चलते हैं। तो हमारे में सर ऐसी चीज होना चाहिए, ऐसे ऊतक होना चाहिए जो हमें क्या करे, चलने में सहायता करे। हाँ बेटा आप बोल तो बात सही रहे हो। हमारे पास में ऐसे टिश्यू होने चाहिए जो हमें क्या करे, चलने में सहायता करे। और प्लांट के पास में ऐसे टिश्यू होना चाहिए जो उन्हें लंबे समय तक एकदम सावधान वाली पोजीशन में एक जगह पर खड़े रहने में मदद करे। अरे हाँ कि ना, इस तरह के टिश्यू उनको चाहिए। पक्की बात है? ओके, हाँ जी सर, ये बात तो सही बोली, एकदम सही बोली। ओके, दूसरी बात देखो, हम बेटा हम मनुष्य की बात करें, हम जंतुओं की बात करें, तो हम क्या करते हैं, एक लिमिट तक हमारे अंदर ग्रोथ होती है। हम अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं करते। एक लिमिट तक हमारी क्या होती है, हाइट बढ़ती है, हमारी ग्रोथ होती है, उसके बाद में हमारी ग्रोथ नहीं होती। प्लांट्स की अगर हम बात करें ना, तो उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है भाई साहब। वो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, इधर उधर फैलते जाते हैं, नई नई पत्तियां, नई नई टहनियां आती हुई जाती है। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है बेटा, वो असीमित होती है। वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। हम इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं करते।
ठीक है ना। तो हमारे अंदर ऐसे टिश्यू चाहिए जिनमें वृद्धि क्या होती हो, लिमिटेड होती हो, वो वाले टिश्यू हमें चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स की अगर हमने हमें बोल दिया, एनिमल्स तो बोल दिया, हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स के अंदर ऐसे टिश्यू चाहिए जो अनलिमिटेड उसकी क्या करवा सके, ग्रोथ करा सके। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? तो प्लांट का अलग क्राइटेरिया होता है, प्लांट के अलग लक्षण होते हैं, तो उसमें जो टिश्यू पाए जाते हैं वो अलग टाइप के टिश्यू होते हैं। एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू होंगे, एनिमल्स के अंदर उनका काम अलग, इसलिए जो एनिमल टिश्यू है उसके जो प्रकार होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है ना। दोनों के, प्लांट और एनिमल के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ओके, ये बात मैंने आपको समझाई। पादप में बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं और ये मृत कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। ओके, सहारा मतलब सीधे खड़े रखने में मदद करते हैं। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें अधिकांश जो ऊतक होते हैं वो जीवित होते हैं और ज्यादा ऊर्जा का क्या करते हैं, वो उपयोग करते हैं। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है। पौधों के कुछ ठीक है ना, हाँ, पौधों के जो कुछ ऊतक होते हैं बेटा, वो जीवन भर क्या होते रहते हैं, विभाजित होते हुए रहते हैं। तो इनमें कंटिन्यूअसली डिवाइड होने वाले टिश्यू की जरूरत होती है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, उसमें लिमिटेड डिवाइड होने वाले टिश्यू की हमें क्या लगती है, जरूरत लगती है। मेरी बात समझ में आ गई? पक्की बात है, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब आगे की मेरी बातों को फोकस करो, आगे की तरफ अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हमारे पास में बेटा जो हमारे प्लांट्स होते हैं, अब सबसे पहले मैं आपको किसके बारे में पढ़ाऊंगा, प्लांट के जो टिश्यू होते हैं उनके बारे में मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा। प्लांट टिश्यू के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ओके, प्लांट के अंदर कितने टिश्यू होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं? बेटा जी, प्लांट के अंदर पादप ऊतक की अगर हम बात करें, प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें, इसको हम दो भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारे पास में होता है बेटा विभ्योजोतक। पहला हमारे पास में होता है विभ्योजोतक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसका हमारे पास में नाम होता है। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बेटा बहुत ज्यादा क्या है, खासियत है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या होती है, बहुत ही शानदार सी इसकी खासियत होती है। क्या खासियत होती है, देखो ये यहां पे समझाता हूं, विभ्योजोतक की खासियत। देखो मेरे बच्चा, हमारे पास में है कोई हमारे प्लांट का टिश्यू है। देखो प्लांट का टिश्यू है मतलब वो कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बना हुआ होगा। टिश्यू है मतलब वो किससे मिलकर के बना हुआ होगा, कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बना हुआ होगा। हाँ मार्ट साहब, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये है हमारे पास में एक प्लांट की क्या है बेटा, कोशिका। ये है हमारे पास में प्लांट की एक कोशिका। इस कोशिका को बेटा हम नाम दे देते हैं विभ्योजोतक कोशिका। इस कोशिका का नाम होता है विभ्योजोतक कोशिका। इसका नाम है विभ्योजोतक कोशिका, या इसी को बेटा जी हमने नाम दे दिया है मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या नाम दिया इसका हमने, मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल इसका हमने नाम रखा, मेरिस्टेमेटिक सेल हमने इसका नाम रखा। ये जो विभ्योजोतक कोशिका है भाई साहब, इस विभ्योजोतक कोशिका की बेटा एक खासियत है। इस विभ्योजोतक कोशिका की क्या है, खासियत है। ये जो सेल है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है, एक्टिव होती है। ये जो सेल है बेटा जी, ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है, एक्टिव मतलब सक्रिय होती है। आपके जैसे नहीं कि भैया आलसी टाइप बैठ गए, अरे यार कल पढ़ लेंगे, रहने दो बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। बहुत ज्यादा एक्टिव, एकदम फुर्तीली कोशिका है ये, बहुत बहुत ज्यादा क्या होती है, एक्टिव होती है। जैसे होता है ना कुछ बच्चे, उन्होंने कहा स्कूल भी जा रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा भी खेल रहे हैं, कंचे भी खेल रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, उन्होंने कहा स्कूल गए हफ्ता में तो थक गया, कुछ ऐसे भी होते हैं। ये जो विभ्योजोतक कोशिका है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव सेल है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, सक्रिय होती है भाई साहब। ओके मार्ट साहब, अब ये जो सक्रिय है हमारे पास में ये जो कोशिका, तो इसकी खासियत कुछ अलग अलग है। इसके अंदर बेटा जी पहली बात जो मैंने आपको बताई कि भैया बहुत ज्यादा ये क्या है, क्रियाशील हो गई, सक्रिय हो गई। दूसरी बात, इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। बेटा हर एक कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। तो हर एक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य तो होता है, लेकिन इस विभ्योजोतक कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होगा, लिक्विड होगा, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन, इसका कोशिका द्रव्य। हे भगवान जी, पेन गिर गया, सॉरी।
अच्छी बात है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है बेटा, आइट साइड में ये जो दीवार होती है ना, इस दीवार को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो बहुत ही ज्यादा हमारे पास में पतली देखने को मिलती है, और इसका जो केंद्रक होता है वो एकदम स्पष्ट होता है, मतलब बाहर से ही हमें दिखता है एकदम चमकता हुआ सा स्पष्ट। इसका क्या होता है? केंद्रक। इसके पास में, इस कोशिका के पास में बेटा रसधानी नहीं पाई जाती। रसधानी आप याद करो, कोशिका वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, रसधानी इसका काम होता है बेटा फूड मटेरियल को स्टोर करके रखना। पर ये जो कोशिका ये बोलती ना 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 ना, आई एम फिट एंड फाइन, मेरे को तो फिट एंड फाइन रहना पसंद है, मैं अपने अंदर फूड वगैरह स्टोर नहीं करूंगी, फूड स्टोर करूंगी तो मोटी हो जाऊंगी, मैं तो हूं मॉडर्न बहू। और मॉडर्न बहू भाई साहब क्या करती है? एकदम स्लिम फिट होती है, दुबली पतली होती है, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, सक्रिय होती है, पतली कोशिका भित्ति होती है, पतला सा उसका शरीर होता है, ठीक है ना, स्पष्ट उसका क्या होता है? केंद्रक। उसका यहां पर दिमाग में क्लियर है, भैया मैं और मेरा पति, इसके अलावा मुझे कोनो नहीं चाहिए, मेरी सास ससुर कोई नहीं चाहिए। मॉडर्न बहू की ये खासियत है। वैसे ही इस विभेवद्योतक कोशिका की क्या होगी? ये खासियत, इसमें बहुत ज्यादा अत्यधिक ये क्रियाशील होगी, एक्टिव होगी इंस्टाग्राम पर। इसमें कोशिका द्रव्य बहुत ज्यादा होगा, पतली कोशिका भित्ति होगी, स्पष्ट इसका केंद्रक होगा, और इसमें रसधानी नहीं होगी क्योंकि ये फूड स्टोर नहीं करती है। ओके, ये विभेवद्योतक जो कोशिका है बेटा, ये विभेवद्योतक कोशिका जब अपना क्या बना लेती है? समूह बना लेती है। विभेवद्योतक कोशिका जब समूह बना लेगी, ग्रुप बना लेगी, बहुत सारी विभेवद्योतक कोशिका आ गई और उन्होंने क्या बना लिया? समूह बना लिया, ग्रुप बना लिया। तो ऐसे समय पर ये जो हमारे पास में विभेवद्योतक कोशिका का समूह बना है, ग्रुप बना है, इस ग्रुप को मेरे बच्चा हम नाम दे देते हैं विभेवद्योतक। इस ग्रुप का हमारे पास में क्या हो जाएगा? नाम ही हो जाएगा विभेवद्योतक। एक अकेली थी तो नाम था उसका कोशिका, और जब बहुत सारी हो गई तो अब इसका नाम हम रख देंगे बेटा जी ऊतक। जब बहुत सारी हमारे पास में हो गई तो इसका नाम हम रख देंगे ऊतक। यहां पर हमारे पास में आ गया ये विभेवद्योतक आ गया, ये बन चुका है हमारे पास में विभेवद्योतक। यस मेरे लाडलो, मेरी बात समझ में आ गई है? विभेवद्योतक, इसी को हमने बोल दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका हमने नाम रख दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका हमने क्या कर दिया मेरे बच्चा? नाम रख चुका है। ओके, ये आईएमपी बात थी मेरे लल्लुओं, ये आईएमपी बात थी, हल्के में मत ले लेना। नेगा मार्ट साहब ने मजाक में बता दी तो हल्के में ले लो मार्ट साहब की बात ना भैया, मार्ट साहब को हल्के में मत लो, ठीक है ना। आईएमपी बात थी मेरे बच्चा, इसको आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे पास में, आईएमपी पॉइंट था। ओके चलिए, तो यहां पर आपको मैंने एक छोटी सी बात समझा दी कि हमारी जब विभेवद्योतक कोशिकाएं ग्रुप बना लेगी, समूह बना लेगी, तो उसी को बेटा जी हम क्या नाम दे देते हैं? विभेवद्योतक नाम दे देते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम दे देते हैं। और ये प्लांट का हमारे पास में पहले प्रकार का टिश्यू होता है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू हमारे पास में हो गया। ओके मेरे लप्पुओं, मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर। देखो, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है, या वृद्धि उन क्षेत्रों में विशेष प्रकार के विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण होती है। इन ऊतकों को हम विभेवद्योतक कहते हैं। चलिए, विभेवद्योतक द्वारा तैयार, ठीक है ना, हाँ जी, तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभेवद्योतक की तरह कार्य करती है, और जैसे जैसे वो बाद में आगे बढ़ती है तो अपने व्यवहार को क्या करती है? चेंज करती है। मैं आपको एक चीज बहुत आईएमपी बता रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। इसके नाम में क्या आया है? विभेवद्योतक। विभेवज मतलब ऐसा ऊतक जो कि बहुत ज्यादा विभाजित होता हो, कंटिन्यूअसली विभाजित, उसका एक ही काम है, मैं विभाजित होऊंगा, आज मैं अकेला हूं, मैं कल 2 बना लूंगा, मैं परसों 4 बना लूंगा, परसों मैं 8 बना लूंगा। ऐसे वो क्या हो रहा है? बार बार विभाजित हो रहा है। ये विभेवद्योतक की खासियत होती है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा क्या होती है? विभाजन क्षमता, अत्यधिक विभाजन क्षमता होती है। बहुत ही ज्यादा ये क्या होता है? डिवाइड होती है, अत्यधिक विभाजन क्षमता इसके अंदर हो। चलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? डन है ना? पक्की बात है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये है हमारे पास में हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास में हो चला है। ओके सर, ओके सर, ठीक है ना। ये मैंने आपको डिटेल में बताया विभेवद्योतक। ओके मेरे बच्चा, चलो, विभेवद्योतक को हम आगे चल करके 3 अलग अलग भागों में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला होता है हमारे पास में शीर्षस्थ विभेवद्योतक, दूसरा होता है हमारे पास में पार्श्व विभेवद्योतक,
तीसरा हमारे पास में होता है अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट विभवज्योतक। सर जी बड़े खतरनाक नाम है। हाँ भाई, नाम थोड़े से खतरनाक है बट प्यारे हैं ये लोग। शीर्षस्थ विभवज्योतक, इसको हम बोलते हैं भैया एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसका नाम है। 5 विभवज्योतक लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अंतर्वेशी इसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसा इनका नाम है ना वैसे इनका काम और वैसे इनकी जगह है, रहने की जगह है, इनके मोहल्ले का नाम के ऊपर ही इनका नाम पड़ गया। जहां पर ये रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में ये रह रहे हैं उसी के ऊपर इनका नाम पड़ गया भैया, ठीक है ना। कैसे? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं शीर्षस्थ विभवज्योतक की। इसके नाम में आया बेटा एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके नाम में आया है मेरे बच्चा एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो मेरे लाडलो, यहां पर कोई हमारा प्लांट लगा हुआ है, ये कोई हमारे पास में कोई पौधा लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? कोई हमारा प्लांट, कोई पौधा लगा हुआ है। अब इस पौधे के साथ में एक खासियत, ये लगा हुआ है हमारे पास में एक पौधा, इस पौधे के साथ में खासियत, ये भाई साहब लगा 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 रे लगा 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 रे, इस तरह से ये क्या हो रहा है? इस तरह से बड़ा हो रहा है। इस तरह से ये क्या हो रहा है? हमारा पौधा बड़ा हो रहा है। सर जी ऐसा होता है क्या पौधा? अरे थोड़ा सा इमेजिन कर लो रे पगलो, थोड़ा सा इमेजिन कर लो रे मेरे पगलो, थोड़ा सा इमेजिन कर लो, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास में एक पौधा, हमारा प्लांट पौधा, और ये एकदम ऐसे क्या हो रहा है भैया? वृद्धि कर रहा है। इस प्लांट के सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो जमीन से ऊपर होता है ना बेटा, जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो बहुत ऊपर जाता है वो बहुत ऊपर जाता है। यहां पर ये तो है हमारे पास में धरती माता, इससे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है बेटा इसको हम बोल देते हैं प्ररोह। ये जो ऊपर वाला हिस्सा हमें देखने को मिल रहा है मेरे लाडलो, इसको हम नाम दे देते हैं, ये क्या है? प्ररोह हो चला है। ये है हमारे पास में प्ररोह। बोलो प्ररोह। सर जी प्ररोह का मतलब क्या? जो जमीन से ऊपर होगा उसी को हम बोलेंगे प्ररोह। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? शूट इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? शूट बोल देते हैं। ओके सर जी, आ गई हमको बात समझ में। अब देखो मेरे बच्चा, यहां पर है हमारे पास में एक जड़, हमारे पास में है भाई साहब, यहीं पर निकली हुई है जड़, ये निकली हुई है हमारे पास में जड़, नीचे के साइड में जा रही है। नीचे के साइड में क्या हो रही है? जा रही है। दिख रही है ना ये कलर? हाँ दिख रहा है। तो सुनना, जो जड़ मतलब जमीन से नीचे वाला जो भाग होगा ना, जमीन से नीचे वाला जो भाग होगा, इसको हम क्या नाम दे देते हैं बेटा? मूल बोल देते हैं। जमीन से नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं क्या? मूल। मूल इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको? रूट इसका हमारे पास में इंग्लिश में नाम होता है। रूट इसका हमारे पास में इंग्लिश में नाम हो गया। तो 2 शब्द बताए, जो जमीन से ऊपर है उसको हम बोलेंगे वो हमारा प्ररोह है, और जो जमीन के नीचे है वो हमारे पास में क्या हो चला है? मूल हो गया है, रूट हो गया। इस पौधे के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर, सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है बेटा इसको हम बोलते हैं एपाइकल हिस्सा। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, ये टिप वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को बेटा जी हम नाम दे देते हैं ये एपाइकल हिस्सा है। कौन सा हिस्सा? एपाइकल हिस्सा, शीर्ष हिस्सा हो गया। तो इस शीर्ष वाले हिस्से में कुछ विभवज्योतक पाए जाएंगे। इस शीर्ष वाले हिस्से में कुछ विभवज्योतक पाए जाएंगे। जो शीर्ष में पाया जाने वाला विभवज्योतक होगा, टॉप पे पाया जाने वाला विभवज्योतक होगा, उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? शीर्षस्थ विभवज्योतक नाम दे देते हैं। उसी का हमारे पास में नाम होता है शीर्षस्थ विभवज्योतक। एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसका हमारे पास में नाम होता है। ठीक है मेरा बच्चा? ओके सर जी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इस प्लांट को सीधे 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 लंबाई में बढ़ाना, ऊपर 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 लेकर के जाना। ये एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का शीर्षस्थ विभवज्योतक का काम होता है। ठीक है ना? इस क्या करवाता है? लंबाई में वृद्धि करवाने का काम करता है। ये एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस तने के सबसे शीर्ष वाले बिंदु पर है, और इस जड़ के भी सबसे शीर्ष वाले बिंदु पर एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। इस जड़ में भी बेटा जी क्या पाया जाएगा? एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, जड़ों में भी क्या होता है? एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। ओके मेरे लाडलो, दोनों जगह पर पाया जाएगा, तने के सबसे ऊपर वाले भाग पर और जड़ के सबसे ऊपर वाले भाग पर। सर ये सबसे ऊपर नहीं, ये सबसे नीचे है ना बेटा।
जड़ों के लिए, जड़ों के दुनिया में उसका ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है जो जमीन के पास होता है वो सबसे नीचे वाला हिस्सा कहलाता है। ठीक है ना? ओके सर। तो हमने सबसे पहले देखा शीर्षस्थ विभवजोतक, ये हमारे जड़ मतलब हमारे रूट के टिप पर होगा, टॉप मोस्ट पोजीशन पर होगा, और हमारे शूट के टॉप मोस्ट पोजीशन पर होगा। ओके, ये एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, शीर्षस्थ विभवजोतक हो चला। दूसरा जो हमारे पास में टिश्यू होता है बेटा, दूसरा जो हमारे पास में ऊतक होता है वो कहलाता है पार्श्वीय, क्या? पार्श्वीय विभवजोतक। देखो यहां पर ये हो गया हमारे पास में पार्श्वीय विभवजोतक। इस पार्श्वीय विभवजोतक की आपको एक खासियत देखने को मिल रही होगी। क्या खासियत मार्ट साहब? ये कहां पर है बेटा? किनारे किनारे पर आपको दिखाई दे रहा है, बीच में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ये किनारे किनारे पर है, इधर के साइड में और इधर की साइड में, बीच में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो ये आइट साइड में है, पार्श्व जगह में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया पार्श्वीय। ये सबसे शीर्ष पे था, इसलिए इसका नाम पड़ गया शीर्षस्थ। ये वाला भाई साहब आइट साइड में है, आइट साइड वाले एरिया को हम बोलते हैं पार्श्व, इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल। दैट्स वाई इसका हमारे पास में नाम हो गया पार्श्वीय विभवजोतक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसका हमारे पास में नाम हो चला है। डन है? मेरी बात समझ में आ गई है? ओके सर। इसका काम क्या होगा सर? भाई ये आइट साइड में है तो प्लांट की मोटाई को वृद्धि कराना, भैया मोटा उसको बनाना, ये किसका काम होता है? इस पार्श्वीय विभवजोतक का होता है। इसी को बेटा हम कैम्बियम विभवजोतक भी बोलते हैं। तो पार्श्व विभवजोतक तने एवं जड़ की परिधि में उसके आइट साइड वाले एरिया में क्या करवाता है? वृद्धि करवाने में मदद करता है। ओके, डन है? थम्स अप। डन है? ओके। तीसरा और लास्ट जो हमारे पास में हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू निकल करके आता है वो होता है बेटा अंतर्विष्ट विभवजोतक। अंतर्विष्ट विभवजोतक जो होगा वो बीच में पाया जाएगा। कहां पर होगा? बीच में। और ये हर किसी प्लांट में नहीं होता, कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। अंतर्विष्ट विभवजोतक बेटा जो होता है वो बीज वाले हिस्से में होता है। बीज वाले हिस्से में कहां पर होगा? पर्व संधियों पर होता है। सर ये पर्व संधियां क्या होती है? देखो, आपने कभी गन्ने का प्लांट देखा? ये है हमारा गन्ना, खाया होगा मीठा मीठा सा ऐसा छील करके। इस गन्ने को कभी देखा हो मेरे बच्चा आपने? तो यहां पर इस गन्ने के अंदर ये आपको दिखाई देती है ऐसे गठान वाला एरिया, ये है गठान वाला हिस्सा, ये हार्ड होता है, ये हार्ड होता है, ये बीज वाला सॉफ्ट होता है। तो ये जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं बेटा पर्व, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं पर्व संधि। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं पर्व संधि। तो यहां पर इस वाली जगह पर जो टिश्यू पाया जाएगा बेटा उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? उसी को हमारे पास में नाम हो जाता है अंतर्विष्ट विभवजोतक, उसका नाम हो गया। इंटरकैलरी हमारे पास में टिश्यू इसका नाम हो गया। कहां पर पाया जा रहा है? ये पर्व संधियों के पास में पाया जा रहा है। कहां पर? पर्व संधियों के पास में पाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया अंतर्विष्ट विभवजोतक। डन है? पक्की बात है। सजी एक बात बताओ, इसका काम समझ में आ गया, ये लंबाई में बढ़ा रहा है, इसका काम समझ में आ गया, ये मोटाई में बढ़ा रहा है, ये क्यों है? इसका क्या काम है बेटा? मान लो सपोज करो कभी इस प्लांट को आपने क्या कर दिया, ऊपर से कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया। अब आपने तो भाई साहब उसका जो विभवजोतक था जो उसको लंबाई में बढ़ा रहा था उसको आपने निपटा दिया। अब उसको निपटा दिया तो ये प्लांट क्या हाइट में बढ़ नहीं पाएगा? क्या बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा ये प्लांट हाइट में? ये इन टिश्यूओं की बदौलत क्या होगा? हाइट में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। समझ में मेरी बात आ गई? अंतर्विष्ट विभवजोतक जो होता है, जब ऊपर वाला हमारा टिश्यू हट जाए, अगर किसी कारण से आप उसको काट दो तो फिर नीचे वाला जो होगा अंतर्विष्ट वाला वो उस प्लांट को क्या करेगा? लंबाई में बढ़ाने में मदद करता है। डन है मेरे बच्चा? तो यहां पर हमने तीन तरह के ये टिश्यू देख लिए। सबसे पहला मैंने बताया शीर्षस्थ, दूसरा बताया लेटरल, और तीसरा मैंने बता दिया इंटरकैलरी। डन है? पक्की बात है? ओके। तो विभवजोतक की बात यहां पर क्या होती है? समाप्त होती है। विभवजोतक की जो बात है वो यहां पे समाप्त होती है। ओके, डन है मेरे बच्चा? एनी कंफ्यूजन? ठीक है। अब विभवजोतक तो हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कहानी खत्म। अब बारी आती है हमारे पास में परमानेंट टिश्यू की। बारी आती है अब हमारे पास में परमानेंट टिश्यू की।
इसी को हमने बोला है स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। इस विभेदयोतक की खासियत है बेटा, ये बार 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 विभाजित होता है ठीक है ना, विभाजित होता है। मैंने आपको बता दिया इसमें अत्यधिक विभाजन क्षमता होती है। 3 तरह के हमने क्या कर लिए, इसको डिस्कस कर ली। अब अगली जो हमारे पास में बात आ रही है वो है बेटा स्थायी ऊतक की। किसकी बात आ रही है, हमारे पास में बात आई है गुरु स्थायी ऊतक की। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट जरा समझना और समझने का प्रयास करना। ये है बेटा जी हमरा, ये है बेटा जी हमरा, ये है हमरा, हमरे पास में ये है हमरा विभेदयोतक। कौन है बेटा, विभेदयोतक है। ये विभेदयोतक है और विभेदयोतक की क्या है हमारी पास में, ये कोशिका है। विभेदयोतक की हमारी पास में क्या है, ये कोशिका है। ठीक है ना, सुनना जरा ध्यान से। विभेदयोतक की ये कोशिका है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी क्या मेरा बच्चा, मैंने आपसे कहा था कि बिटवा विभेदयोतक के अंदर ये पावर है कि वो बहुत ज्यादा क्या होता है, विभाजित होता है। मैंने आपको ये समझाया था विभेदयोतक बहुत बहुत ज्यादा क्या होता है, बार बार विभाजित होता है। तो ये विभेदयोतक पगला विभाजित हुआ, इसने 2 अलग अलग क्या बना दी, कोशिका बना दी। इस विभेदयोतक ने, इस पगले ने विभाजित होकर के 2 अलग अलग कोशिका बनाई। एक बन गई ऊपर के साइड में और ये बन गई एक नीचे की साइड में। ठीक है ना, 2 अलग अलग कोशिकाओं का इसने क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। अब ये जो 2 अलग अलग कोशिका बनी बेटा, इन दोनों कोशिकाओं में से जो एक हमारे पास में कोशिका थी, उस एक कोशिका में क्या हुआ, चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक है ना, विभेदयोतक की हमारे पास में ये 2 कोशिका है कि क्या हुआ था, विभेदयोतक कोशिका में विभाजन हुआ था। तो यहां पर ये हमारे पास में एक नई विभेदयोतक कोशिका बनी। ये है हमारे पास में न्यू या फिर नई विभेदयोतक कोशिका। नई है हमारे पास में विभेदयोतक कोशिका, नई विभेदयोतक कोशिका। आपको अभी मैंने समझाया था कि विभेदयोतक कोशिका के पास में एक पावर है। कौन सी पावर है, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होने की उसके पास में क्या होती है, पावर होती है। ये है पुरानी वाली हमारे पास में विभेदयोतक कोशिका। विभेदयोतक कोशिका के पास में कंटिन्यूअसली डिवाइड होने की क्या रहती है बेटा जी, पावर रहती है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो यहां पर इसके अंदर क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, और विभाजन की वजह से 2 नई हमारे पास में विभेदयोतक कोशिका बन गई, जो कि कंटिन्यूअसली विभाजित होने की क्या कर रही है, अपने अंदर पावर रखे हुए है। इसमें से ये जो एक नई विभेदयोतक कोशिका है, इस नई विभेदयोतक कोशिका का बेटा थोड़ा सा दिमाग क्या हुआ, चेंज हुआ, मूड थोड़ा सा चेंज हुआ। वो बोलते यार मैं कब से विभाजित हो ही जा रही हूं, मैं थक गई हूं विभाजित होते होते, अब मेरे को विभाजित नहीं होना है वो थक गई, वो बोलती है भाई साहब विभाजित नहीं होना है, अब मैंने अपना काम डिसाइड कर लिया, मेरा फ्यूचर में अब डिसाइड कर लिया, अब मैं सिर्फ ये वाला काम करूंगी, विभाजित नहीं होंगी, अब मैं बस यही काम करूंगी, इसके अलावा कोई काम नहीं करूंगी। तो मान लो कोई हमारे पास में विभेदयोतक कोशिका है और वो क्या कर चुकी है, अपनी विभाजित होने की क्षमता को उसने खो दिया। कोई हमारे पास में विभेदयोतक कोशिका है और उसने अपनी विभाजित होने की जो क्षमता है, जो पावर है, उसको उसने क्या कर दिया बेटा जी, खो दिया। बोल दिया कि भैया अब मैं विभाजित नहीं होंगी, उसने ऐसा सोच लिया। अब वो विभाजित नहीं हो रही है और उसने ये डिसाइड कर लिया कि भैया मैं तो यही वाला काम करूंगी, यही वाला एक फलाना फलाना कोई भी एक काम उसने डिसाइड कर लिया, कोई भी एक उसने क्या कर लिया, काम डिसाइड कर लिया। विभेदयोतक कोशिका ने बोल दिया कि मैं विभाजित नहीं होंगी, विभाजन क्षमता जो है उसने अपनी विभाजन जो क्षमता है वो गायब कर दी। विभाजन क्षमता क्या हो गई है बेटा, अनुपस्थित हो गई। अब वो विभाजित नहीं हो रही है, अब उसमें डिवाइड होने की पावर नहीं बची और उसने अपना काम क्या कर लिया, फिक्स कर लिया कि अब तो मैं यही काम करूंगी, इसके अलावा कोई काम नहीं करूंगी, विभाजित तो बिल्कुल नहीं होंगी। जब ऐसा होगा तो इस कोशिका को बेटा हम नाम दे देते हैं कि इसने अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया। ये हो गई हमारे पास में स्थायी कोशिका। ये कौन सी सेल हो गई, स्थायी कोशिका हो गई। इसी को हमने बोल दिया ये परमानेंट सेल है, इसी को हम नाम दे देते हैं ये परमानेंट हमारे पास में हो गई ये सेल। ओके मेरे बच्चा, परमानेंट सेल इसका हमारे पास में नाम हो गया। समझ गए का। अब यही परमानेंट सेल जब आपस में बेटा समूह बना लेगी, ग्रुप बना लेगी, परमानेंट सेल अगर ग्रुप बना लेगी तो उसी के ग्रुप को बेटा हम क्या नाम दे देंगे, परमानेंट टिश्यू नाम दे देंगे। ठीक है ना, सिंपल सी बात, बिना किसी बकवास। ठीक है ना,
जब हमारे पास में हमारी परमानेंट सेल ग्रुप बना लेगी तो उसी के ग्रुप को बेटा अब हम क्या नाम दे देंगे, हमारे पास में उसका नाम हो जाएगा, हमारे पास में उसका नाम हो जाएगा परमानेंट टिश्यू, हमारे पास में उसका नाम हो जाएगा। डन है मेरे बच्चा जी, कोई कंफ्यूजन है मेरे लाडले जी, इतनी बात तो क्लियर है ना। चलिए ठीक है ना। तो कैसे विभियो जो परमानेंट टिश्यू है वो किससे बना, विभियो जोतक से ही बना है। परमानेंट हमारा जो टिश्यू था वो किससे बना, विभियो जोतक से ही बना है। विभियो जोतक की कोशिका में विभाजन क्षमता धीरे धीरे क्या हो गई, गायब हो गई। और जैसे ही उसमें विभाजन क्षमता गायब हुई वो कोशिका का नाम हमने रख दिया वो स्थायी कोशिका है। वो कौन सी कोशिका हो गई, स्थायी कोशिका हो गई। और स्थायी कोशिका का जो समूह था उसी को हमने नाम दे दिया बेटा, वो हमारा पास में हो गया है, हमारा स्थायी ऊतक हो चला है, उसी को हमने नाम दे दिया वो है स्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू उसका हमारे पास में नाम है। ओके मेरे लाडलो, डन है। परमानेंट टिश्यू उसका हमारे पास में क्या हो गया, नाम हो गया। ओके चलो, यहां पर इस विभेदयोतक कोशिका में क्या हुआ बेटा, परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ था, एक तो विभाजन की क्षमता उसने अपनी गायब कर दी, विभाजित नहीं हो रही, और अपना भविष्य उसने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विभेदीकरण, इसका नाम होता है विभेदीकरण। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। बेटा विभेदीकरण एक ऐसा शब्द है जो 9वीं की क्लास में नहीं समझाते मास्टर साहब, नहीं समझाते। हमारा काम ही है भैया बायोलॉजी को ऐसे खून की नसों के अंदर दौड़ा देना, हमारा काम ही है, ठीक है ना। और मैं चाहता हूं कि बच्चे को हर एक चीज का मीनिंग पता चले, वो समझे हर एक पॉइंट को। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आप बच्चे की छुड़वा दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा आपसे विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब क्या, कि कोई कोशिका पहले बहुत ज्यादा विभाजित हो रही हो, उसका फ्यूचर डिसाइड ना हो कि उसको क्या करना है। कोई कोशिका है वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर ले कि मुझे आगे जाकर के यही काम करना है, तो हम इस प्रक्रिया को बोलते हैं विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन इसका नाम होता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन इसका हमारे पास में नाम होता है। ओके मेरे बालकों, इतनी बात क्लियर है, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनी परेशानी, डन है मेरे लाडलो। चलिए तो देखो यहां पर बड़ी प्यारी सी बात मैंने कही है, विभेदयोतक द्वारा बनी कोशिका विशिष्ट कार्य को करने लगती है एवं विभाजित होने की शक्ति को खो देती है और स्थायी ऊतक का निर्माण करती है, ठीक है ना। विभेदयोतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक को बाद में बनाएगी। विभेदीकरण मतलब कोशिका के द्वारा एक नई विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार ले लेने की क्रिया को हम विभेदीकरण बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, विभेदीकरण। डन, पक्की बात है, समझ में आ गई ये बात। ओके सर, तो यहां पर हमने हमारे प्लांट का जो सेकेंड टिश्यू था परमानेंट टिश्यू, वो कैसे बना, किससे बना, विभेदयोतक कोशिका से बना, ठीक है ना। और कैसे बना ये हमने क्या किया, समझा। किसके बारे में, परमानेंट टिश्यू के बारे में। ओके सर, परमानेंट जो टिश्यू होंगे बेटा वो दो अलग अलग हमारे पास में प्रकार के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। दो टाइप्स के हमारे पास में परमानेंट टिश्यू देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। आप बस ये ध्यान रखना कि विभेदयोतक की क्या होती है, खासियत होती है, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होता हुआ रहता है। विभेदयोतक कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहता है, ये उसकी खासियत थी विभेदयोतक की। परमानेंट टिश्यू की ये खासियत है कि उसके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती और वो अपना कोई एक काम क्या कर लेता है, फिक्स कर लेता है। ये उसकी खासियत थी, ये उसकी हमारे पास में खासियत थी। ठीक है सर, डन है। स्थायी ऊतक बेटा हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के हो गए, कौन कौन, ओ सॉरी हाँ, दो प्रकार के। डन, कौन कौन से दो प्रकार के, जरा ध्यान से सुनना बेटा। कोई ऐसा परमानेंट टिश्यू अगर हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये है हमारे पास में एक कोई हमारा परमानेंट टिश्यू। अब टिश्यू है मतलब ये कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बना हुआ है, हमारे पास में कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बना हुआ है। ये है हमारे पास में कोई परमानेंट टिश्यू। ओके चलिए, यहां पर है एक डायग्राम बना रहा हूं, आप खुद अंतर समझ जाओगे, आप खुद डिफरेंस समझ जाओगे। यहां पर है कोई हमारे पास में दूसरा वाला परमानेंट टिश्यू, हमारे पास में है कोई दूसरा वाला परमानेंट टिश्यू। ये भी बेटा कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बना हुआ होगा। किससे मिलकर के बना हुआ होगा, कोशिकाओं के समूह से। तो ये है हमारे पास में कोशिकाएं, और इन कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बना हुआ है हमारा ये
परमानेंट टिश्यू, हमारा ये परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना, ये बना हुआ है हमारा परमानेंट टिश्यू। आपको एक तो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये परमानेंट टिश्यू का डायग्राम है स्थायी ऊतक का, और आपको ये वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये भी स्थायी ऊतक का ही डायग्राम है। आप सोचो, दिमाग लगाओ, यहां पे इसको जोड़ डालो मतलब पत्थर मत डालो इसके ऊपर, थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहां पर भी 4 कोशिका दिखाई दे रही है, यहां पर भी 1 2 3 4 कोशिका दिखाई दे रही है, ठीक है ना, संख्या तो बराबर है, फिर डिफरेंस क्या है? ये भी परमानेंट टिश्यू है और ये भी क्या है, परमानेंट टिश्यू, इसमें डिफरेंस क्या है? सोचो सोचो सोचो। ये परमानेंट टिश्यू जो है बेटा, इसमें जितनी भी कोशिकाएं हैं सारी एक जैसी, एक ही प्रकार की आपको दिखाई दे रही है, इसमें कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, सारी की सारी एक जैसी है, एक ही प्रकार की हमें दिखाई दे रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? सारी की सारी एक जैसी, एक ही प्रकार की। लेकिन यहां पर देखो, जो कोशिकाएं हैं परमानेंट टिश्यू की, वो सारी की सारी अलग अलग प्रकार की हमें दिखाई दे रही है। यही तो डिफरेंस है। अगर किसी स्थायी ऊतक में सारी कोशिकाएं एक जैसी, एक प्रकार की हो, तो उस स्थायी ऊतक को, उस परमानेंट टिश्यू को हम नाम दे देते हैं, वो सरल स्थायी ऊतक है, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसका नाम हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। यदि किसी स्थायी ऊतक में सारी कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, वो सारी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ हो, तो उस स्थायी ऊतक को बेटा हम नाम दे देते हैं, वो जटिल स्थायी ऊतक है, हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो चला है, हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो चला है। डन है? एनी कंफ्यूजन, एनी परेशानी, कोई दिक्कत है? पक्की बात है। चलिए, यहां पर मैंने आपको दोनों टिश्यू के बारे में बता दिया। यह है हमारा सरल स्थायी ऊतक, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक जो कि एक जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे ऊतकों को साधारण या सरल स्थायी ऊतक कहा जाता है। ओके, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं एक साथ ही आपस में मिलकर एक इकाई की तरह काम करती है। दैट्स इट। ओके, चलो, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। अब सोचो, एक आधा एग्जांपल और मैं दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये है आपका सरल स्थायी ऊतक, यहां पे ये दूसरी मैंने कोई कोशिकाएं बनाई, ये है हमारे पास में कोई दूसरी हमारी कोशिकाएं, हमारी कोशिका है कोई सी दूसरी वाली। अब ये जो कोशिका है ये आपको दिखाई दे रही है, आगे जाकर के ये टिश्यू को बना रही है। किसको बना रही है? किसी टिश्यू को बना रही है, ठीक है ना। ये है हमारे पास में कोशिकाओं का एक टिश्यू दिख रहा है, एक ग्रुप दिख रहा है। ओके, एक और मैंने बना दी, सेल का ग्रुप बना दिया। देखो भाई साहब, यहां पर मैंने एक और क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, ये वाले पेन से बना दिया, ठीक है ना। यहां पर ये जो कोशिकाएं अब आपको दिखाई दे रही है, देखो ऊपर वाले जो ग्रुप है बेटा, उसमें सारी कोशिकाएं एक जैसी हैं, नीचे वाला जो ग्रुप है उसमें सारी कोशिकाएं एक जैसी है, और इधर वाले ग्रुप में सारी कोशिकाएं एक जैसी है। सरल स्थायी ऊतक हमारे पास में एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, और ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है हमारे पास में मृदूतक, इसी को बेटा हम नाम दे देते हैं पेरेनकाइमा, इसी का हमारे पास में नाम होता है पेरेनकाइमा, इसका हमारे पास में नाम हो चला है पेरेनकाइमा। दूसरा जो हमारे पास में प्रकार होता है बेटा जी, वो होता है स्थूल कोनोतक, स्थूल कोनोतक हमारे पास में नाम हो गया, या इसी को बेटा जी हम नाम दे देते हैं कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा इसका हमारे पास में नाम हो गया। ओके सर जी। और लास्ट वाला जो हमारे पास में हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं बेटा दृढ़ोतक, या इसी को बेटा हम नाम दे देते हैं स्केलेरेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा इसका हमारे पास में नाम होता है। जो आपके पास में सरल स्थायी ऊतक होते हैं वो आपको 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला है मृदूतक, पेरेनकाइमा हमारे पास में नाम था। दूसरा है हमारे पास में स्थूल कोनोतक, कोलेनकाइमा इसका हमारे पास में नाम था। और तीसरा हमारे पास में हो गया है दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेनकाइमा हमारे पास में नाम हो गया। सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के हो गए। जटिल स्थायी ऊतक की अगर हम बात करें, ये 2 प्रकार के होते हैं बेटा जी। पहला हमारे पास में होता है जाइलम, और दूसरा हमारे पास में होता है बेटा जी फ्लोएम। पहला हो गया जाइलम और दूसरा हमारे पास में हो गया फ्लोएम। ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, जाइलम और फ्लोएम, ये 2 हमारे पास में ऊतक हो गए हैं जटिल स्थायी ऊतक।
इसका सीधा मतलब कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। ओके, चलो ये देखो अपना जो टेबल था भाई साहब, इसमें अपन बहुत आगे तक हम क्या हो गए, पहुंच चुके हैं। हमारा स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू दो प्रकार से हो गया, पहला है सिंपल टिश्यू, दूसरा हो गया है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू सरल ऊतक में हमारे पास में आता है मृदुतक, पैरेनकाइमा इसको बोलते हैं। स्थूल कोणोतक कोलेनकाइमा इसका नाम होता है, और दृढ़ ऊतक स्क्लेरेंकाइमा इसका नाम होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है जाइलम और फ्लोएम, ये दो अलग अलग हमारे पास में आते हैं, ठीक है ना। ओके मेरे लाडलो, एनी कंफ्यूजन, एनी परेशानी, कोई दिक्कत अगर हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे मेन टॉपिक, हमारा जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला जो टॉपिक है मृदुतक पैरेनकाइमा, उसके बाद में फिर दृढ़ ऊतक पढ़ेंगे, और उसके बाद में स्थूल कोणोतक के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहां तक की बातें आपको आनंदित लग रही हो, मजा लग रहा हो, चैप्टर अच्छा लग रहा हो और मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर देना वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी देना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है ना। चलो पैरेनकाइमा की हम बात कर रहे हैं, मृदुतक की हम बात कर रहे हैं। ओके सर जी, मृदुतक की हम क्या कर रहे हैं बेटा जी, बात कर रहे हैं। देखो मृदुतक या पैरेनकाइमा ये सरल ऊतक होता है। कौन सा ऊतक होता है, सिंपल टिश्यू होता है। इसकी खासियत है, क्या खासियत है, इसके पास की जो कोशिकाएं होती है ना वो बहुत ही सिंपल कोशिकाएं होती। मृदुतक की जो कोशिकाएं होंगी वो बहुत ही सिंपल सी कोशिकाएं होंगी। ये है हमारे पास में मृदुतक की कोशिकाएं, दो कोशिका हो गई, और ये हो गई हमारे पास में तीसरी कोशिका, ये हो गई हमारे पास में चौथी कोशिका, ठीक है ना। तो मृदुतक की जो कोशिकाएं होती है वो बहुत ही सिंपल प्रकार की कोशिकाएं होती है, सरल प्रकार की कोशिका होती है। सरल पतली पतली सी इसमें क्या है, कोशिका भित्ति है, पतली पतली सी इनकी क्या हो गई बेटा, कोशिका भित्ति हो गई है। सरल कोशिकाएं होती है, और कैसी होती है, जीवित कोशिकाएं होती है। इनकी एक खासियत है, इन कोशिकाओं के बीच में बेटा आपको खाली जगह दिखाई देगी। बहुत आईएमपी पॉइंट पढ़ा रहा हूं, क्लास 10th में जब आप जाओगे तो ये पॉइंट किसी ना किसी मास्टरनी से सुनोगे ही सुनोगे, मैं रहा तो फिर मुझसे सुनोगे। यहां पर बेटा जी हमारे पास में जो मृदुतक है, इनकी कोशिकाओं के बीच में खाली जगह देखने को मिल रही है। ये पहली कोशिका, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन चारों कोशिकाओं के बीच में खाली जगह है। तो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है बेटा, उसको हम नाम दे देते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश। उसका हमारे पास में नाम होता है अंतर कोशिकीय अवकाश, हमारे पास में नाम होता है। ओके, अंतर कोशिकीय अवकाश हमारे पास में नाम होता है। तो यहां पर बीच में खाली जगह है, मतलब अंतर कोशिकीय अवकाश देखने को मिलता है। यह मृदुतक कोशिका की खासियत होती है। पहली बात तो पतली कोशिका भित्ति होगी, कोशिकाएं सिंपल होगी, सरल होगी, जीवित होगी, और तीसरी चीज हमें जो देखने को मिलती है कि इनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। पैरेनकाइमा, मृद ऊतक, ये शब्द आपको बायोलॉजी में क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक जहां कहीं भी सुनाई दे बेटा, सीधा सिंपल सा मतलब है पैरेनकाइमा का काम ही होता है फूड को स्टोर करना। इसका काम होता है भोज्य पदार्थ को संग्रहित करना। जैसे हमारे शरीर में बेटा हमारे पास में होती है वसा की कोशिका, फैट सेल होती है, जो हमारे अंदर फैट को इकट्ठा करके रखने का काम करती है। वैसे ही प्लांट के पास में होती है मृदुतक। मृदुतक पैरेनकाइमा टिश्यू होता है बेटा, जो कि क्या करेगा, भोज्य पदार्थ को स्टोर करके रखने का काम करेगा। इसका काम ही होता है भोज्य पदार्थ को स्टोर करके रखना, ठीक है ना। प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? अभी तक हमने बहुत सारे टिश्यू पढ़े, सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाएगा? तो हमारा मृदुतक ही है बेटा, जो सबसे ज्यादा पाया जाएगा। ये आईएमपी पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, ये आईएमपी पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो टिश्यू होगा वो हमारा मृदुतक होगा, पैरेनकाइमा होगा। इसका काम होता है क्या, भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना, स्टोरेज करना, ये इसका काम होता है। चलिए डन है मार्ट साहब, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। हमारे जो मृदुतक होते हैं, जो पैरेनकाइमा होते हैं, इसमें दो तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये है आपका एक मृदुतक, ये है आपका एक मृदुतक, ये हो गई मृदुतक की कोशिकाएं। सेम एज इट इज ये है हमारे पास में एक और मृदुतक, ये है हमारे पास में एक और मृदुतक। कभी कभी बेटा जी ऐसा होता है कि मृदुतक कोशिकाओं के बीच में, ठीक है ना,
कभी कभी ऐसा होता है कि मृदुतक कोशिकाओं के बीच में खाली जगह में, ये जो अंतर कोशिकीय अवकाश दिखाई दे रहा है ना, वो जगह जो खाली जगह होती है, उस खाली जगह में छोटी छोटी क्या होती हैं, छोटे छोटे से बलून्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे से क्या होते हैं, बलून्स पाए जाते हैं। कहां पर? अंतर कोशिकीय अवकाश में। अंतर कोशिकीय जो अवकाश होती है बेटा, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, हवा के गोले देखने को मिलता है। ठीक है ना, हवा के गोले। तो यहां इनके बीच में आपको क्या देखने को मिल गई है, हवा के गोले। इनको हम नाम दे देते हैं बेटा, ये हमारे पास में वायु गुहिका हो चली है। ठीक है ना, वायु गुहिका ये हमारे पास में हो गई है। वायु गुहिका मतलब जैसे आपका बलून होता है, बलून क्या है भैया, हवा से भरा हुआ एक गुब्बारा ही, उसी हवा से भरा हुआ एक क्या है, मोटा सा स्ट्रक्चर है। तो कभी कभी मृदुतक के बीच में यहां पर जो अंतर कोशिकीय अवकाश है, वहां पर वायु गुहिकाएं पाई जाती है, मतलब हवा से भरे हुए कुछ गुब्बारे पाए जाते हैं, हवा से भरे हुए। ये हवा से भरे हुए गुब्बारे अगर कहीं पर देखने को मिले, किसी हर मृदुतक में होते हैं क्या? नहीं, सारे मृदुतक में नहीं होते, किसी किसी मृदुतक में हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो जिस मृदुतक में ऐसा होगा, जिस भी मृदुतक में ऐसा होगा बेटा, उस मृदुतक को हम नाम दे देते हैं, वो वायुतक है। वो है हमारे पास में वायुतक, मतलब वायु ऊतक हो गया। हवा भरी हुई है इसलिए उसका नाम हो गया वायुतक, या इसी को बेटा एरेन काइमा नाम देते हैं। इसी का हमारे पास में नाम होता है एरेन काइमा। स्पेशल पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा बेटा। वायु ऊतक या एरेन काइमा क्या होता है, अगर कभी किसी मृदुतक के बीच में जो अंतर कोशिकीय अवकाश होता है, वहां पर हवा की गुहिकाएं पाई जाएं, तो इस ऊतक को हम वायु ऊतक बोलते हैं। सर ये क्यों होता है ऐसा? बेटा जो पानी में रहने वाले प्लांट होते हैं, जलीय प्लांट होते हैं, जैसे कमल वगैरह का जो प्लांट होता है, वो क्या करते हैं, हवा में ऐसे तैरते हुए रहते हैं, मतलब हवा में मतलब पानी में तैरते रहते हैं, डूबते नहीं है। क्या रीजन है उसके पीछे का? यही रीजन है, ये हवा से भरी हुई गुहिकाएं। जैसे आपने देखा, अपन लोगों के लिए होती है वो लाइफ जैकेट होती है, उसको पहन करके हम पानी में कूद जाएं तो हम पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, उसमें भी हवा ही भरी होती है। तो ये वायु गुहिका में क्या भरी हुई होती है? हवा। कभी कभी ऐसा होता है बेटा जी कि हमारे पास में जो हमारे मृदुतक है, इनके बीच में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित ऊतक पाया जाता है। क्लोरोफिल आपने नाम सुना है मेरे बच्चा? ठीक है ना। तो यदि किसी मृदुतक के बीच में, उसकी कोशिका के बीच में क्या भरा हुआ हो? क्लोरोफिल भरा हुआ हो। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट यदि भरा हुआ हो, तो ऐसे जो ऊतक होंगे बेटा, ऐसे मृदुतक को हम नाम दे देते हैं हरित ऊतक, या इसी को हम नाम दे देते हैं बेटा क्लोरेन काइमा। क्लोरेन, कोलेन नहीं बोला मैंने, क्लोरेन काइमा इसका मैंने नाम रखा। ठीक है ना। क्या पाया जा रहा है इसमें? क्लोरोफिल पाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया है हरित ऊतक। इसलिए इसका नाम हो गया हरित ऊतक, या इंग्लिश में इसको हम बोल देते हैं क्लोरेन काइमा। इसको हम नाम दे देते हैं क्लोरेन काइमा, इसका हमारे पास में नाम होता है। ओके, क्या नाम रख दिया इसका? क्लोरेन काइमा, इसका हमने नाम रख दिया। क्या पाया जा रहा है यहां पर भाई साहब? क्लोरोफिल पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है। तो क्लोरोफिल पाए जाएं अगर मृदुतक के बीच में, तो इसी को हम बोल देते हैं हरित ऊतक, या इसी को हम बोल देते हैं क्लोरेन काइमा, इसका नाम हो गया। क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण का काम होता है। क्लोरोफिल का एक ही काम होता है, प्रकाश संश्लेषण करना, दैट्स इट। इससे ज्यादा उसका कोई फंक्शन नहीं होता। ओके, ये बातें समझ में आ गई, ये कहानी आपको इतनी समझ में आ गई है। तो हमने किसके बारे में डिस्कशन किया बेटा? हमारे पेरेनकाइमा के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब अगली जो बात आती है, अगली जो हमारे पास में शुरुआत आती है, वो होती है हमारे पास में हमारे स्थूल कोणोतक की, या इसी को हम कोलेन काइमा बोलते हैं। बेटा क्लोरेन काइमा और कोलेन काइमा, इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। क्लोरेन काइमा मृदुतक का ही एक प्रकार होता है, और कोलेन काइमा हमारे पास में सरल ऊतक का प्रकार होता है। ओके, चलिए, इस कोलेन काइमा की अगर हम बात करें बेटा, तो इसकी कुछ खासियत है। कोलेन काइमा के साथ में खासियत ये निकल करके आती है कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी कोशिकाओं के जो कोने होते हैं, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के जो कोने होते हैं, ये है हमारे पास में है ये स्थूल कोणोतक की कोशिका। स्थूल कोणोतक की जो कोशिकाएं होती हैं, इसके जो कोने हमें दिखाई देते हैं, जो कोने, इसके कोने वाला जो हिस्सा इसका होता है, इसके कोने वाला जो हिस्सा होता है बेटा, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? मोटा होता है। इसके कोने जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। जैसे कि ये है इसका कोना, तो ये हो गया बहुत ज्यादा मोटा।
और मोटा कोना होने की वजह से ही इसका नाम पड़ गया है भैया स्थूल कोणोतक। मोटे कोने होने की वजह से ही इसका नाम पड़ गया बेटा जी क्या, स्थूल कोणोतक इसका हमारे पास में नाम पड़ गया। डन है। चलिए, तो कोशिकाएं इसकी कैसी होती हैं, जीवित होती हैं। आपको लंबी लंबी सी कोशिकाएं आपको देखने को मिलेंगी और अनियमित ढंग से कोनों पर क्या होती है भाई साहब, मोटी हमें देखने को मिलती है। इन कोशिकाओं के पास में बेटा जो अंतर कोशिकीय अवकाश होता है, जैसे यहां पर आपको अंतर कोशिकीय अवकाश देखने को मिला था, खाली जगह देखने को मिली थी, बट यहां पर आपको अंतर कोशिकीय अवकाश देखने को नहीं मिलता है। अंतर कोशिकीय अवकाश यहां पर नहीं होता, ये इसकी खासियत है, बहुत कम, अगर होगा भी तो बहुत कम पाया जाएगा। दैट्स इट। चलिए सर, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है यांत्रिक सहारा देना। ठीक है ना, आप इस पत्ती को देख पा रहे हो, प्लांट के अंदर ऐसी बहुत सारी क्या होती है बेटा जी, पत्तियां होती है। अब प्लांट की जो पत्ती है वो टहनी के द्वारा जुड़ी हुई होती है, टहनी के द्वारा जुड़ी होती है। तो ये जो डंडी होती है बेटा, इस डंडी को हम नाम दे देते हैं पर्णवृंत। इस डंडी का हमारे पास में नाम हो जाता है पर्णवृंत, हमारे पास में इसका नाम होता है। ओके, मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना। अब ये पूरी की पूरी जो लीफ है, इसको टूटने से बचाना। भाई हवा चल रही है एकदम जू जू करके, बहुत तेज तेज, और हवा जब चल रही है तो उस हवा में ये पत्ती टूट ना जाए, इसलिए यहां पर इस पर्णवृंत के पास में, इस डंडी के पास में भरा हुआ होता है स्थूल कोणोतक। इस डंडी के पास में भरा हुआ होता है क्या, स्थूल कोणोतक हमारे पास में पाया जाता है। डन है, मेरी बात समझ में आ गई? ये थोड़ा सा लचीलापन उसको दे रही है, यांत्रिक सहारा प्रदान कर रही है, दैट्स व्हाई वो टूटने से क्या हो जाती है, बच जाती है। टूटने से थोड़ी सी क्या हो जाती है, बच जाती है। ओके, बातें समझ में आ गई है भैया? इतनी क्लियर है? चलिए चलिए चलिए, ये था हमारा स्थूल कोणोतक या कोलेनकाइमा हमारे पास में होता है। एनी कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं सर। तीसरा हमारे पास में सरल स्थायी ऊतक का जो थर्ड पार्ट होता है, तीसरा जो प्रकार होता है, वो होता है स्क्लेरेनकाइमा, या इसी को बेटा जी हम दृढ़ ऊतक भी बोलते हैं। स्क्लेरेनकाइमा, या इसका हमारे पास में नाम होता है दृढ़ ऊतक। ओके, दृढ़ ऊतक इसका हमारे पास में नाम होता है। सुनना, दृढ़ ऊतक के नाम में ही आ रहा है दृढ़ता प्रदान करना। ठीक है ना, इसके नाम में ही आ रहा है क्या, दृढ़ता प्रदान करना। तो ये जो ऊतक है भाई, इस ऊतक की खासियत है, ये बहुत ज्यादा हार्ड टिश्यू होता है। ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हार्ड टिश्यू हमारे पास में होता है। ये जो टिश्यू है ये बहुत ही ज्यादा क्या है भाई साहब, हार्ड हमारे पास में टिश्यू है। किसकी बात कर रहे हैं हम? हमारे स्थूल कोणोतक की बात कर रहे हैं। इसकी जो भित्तियां होती है बेटा, वो क्या होती है, एकदम मोटी होती है, एकदम तगड़ी मोटी होती है। अब भित्तियां मोटी क्यों है? क्योंकि उसके अंदर सीमेंट भरा हुआ है, और प्लांट की जो सीमेंट है उसका नाम होता है लिग्निन। क्या नाम होता है? लिग्निन। तो इसकी दीवारों के अंदर लिग्निन भरा हुआ होता है। लिग्निन भरे हुए होने की वजह से ये बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, मोटी होती है। ठीक है ना, मरी हुई सेल होती है और बहुत ज्यादा लंबी और पतली हमारे पास में ये देखने को मिलती है, लेकिन इनकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। इनका काम ही होता है हार्डनेस देना। जैसे आपने नारियल देखा कितना हार्ड होता है, तो नारियल के रेशो के अंदर कौन सा ऊतक होता है, यही वाला ऊतक होता है। ठीक है ना, नारियल के रेशो में यही ऊतक होता है। आपने बेटा फलों को देखा, फल भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। आपको पत्थर से किसी किसी फल को तोड़ना पड़ता है, बीज को भी बेटा बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको तोड़ना पड़ता है। तो हमारे जो फल हो गए या फिर जो हमारे पास में बीज हो गए, उनके अंदर फलों और बीजों में कठोरता देने का काम इसी ऊतक का काम होता है। ओके जी, ओके सर जी, समझ में आ गया है। पौधों को क्या करता है, ये कठोरता देने का इसका हमारे पास में काम होता है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनी परेशानी, कुछ भी अगर ऐसा है तो आप मुझसे शेयर करें कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है ना, तो यहां पर हमने तीन अलग अलग क्या पढ़ लिए हैं बेटा, ऊतक पढ़ लिए। तीन अलग अलग टिश्यू के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। सरल स्थायी ऊतक के तीन ऊतक, मृदु ऊतक, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, तीनों हमने कंप्लीट किए। अगली हमारे पास में बात आती है हमारे जटिल स्थायी ऊतक की, और हम पढ़ चुके हैं कि जटिल स्थायी ऊतक दो तरह से होते हैं, एक तो होता है जाइलम और एक हमारे पास में होता है बेटा जी क्या, फ्लोएम। जटिल ऊतक उसी को हम बोलेंगे जो एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ हो, उसी को हम बोलते हैं जटिल ऊतक। जाइलम जो होता है बेटा, वो चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। पहली वाली का नाम होता है वाहिनिका, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिट्स। दूसरी वाली का नाम होता है वाहिका, वेसल्स बोलते हैं इसको। तीसरा होता है जाइलम पेरेन्काइमा, और चौथा होता है हमारे पास में जाइलम फाइबर। ये चार हमारे पास में होते हैं, चार कोशिकाएं होती है किसके अंदर, जाइलम के अंदर। फ्लोएम की बात करें, इसमें 5 कोशिकाएं देखने को मिलती है। पहली होती है चालनी नलिका, दूसरी होती है पहली होती है चालनी कोशिका, दूसरी होती है चालनी नलिका, तीसरी होती है साथी कोशिका, चौथी है फ्लोरिन पेरेन्काइमा, और पांचवी हो गया बेटा हमारे पास में फ्लोएम रेशे।
तो यहां पर 5 होगी, यहां पर कितनी हो गई, 4 हमारे पास में देखने को मिल गई। जो जाइलम होता है बेटा जी, इसमें स्टार्टिंग वाला जो हमारे पास में वाहिका या वाहिनिका जो होती है, इन दोनों का बेटा जी काम होता है पानी एवं खनिज लवण का, पानी एवं खनिज लवण का परिवहन करना, पानी एवं खनिज लवण का परिवहन करना, ये इसका हमारे पास में फंक्शन होता है। यस दैट्स इट। मेरी बात समझ में आ गई मेरे बच्चा? आपने देखा प्लांट जो होते हैं लगे हुए हैं, जड़ों से क्या होगा, पानी को सोखा जाएगा, अवशोषित करते हैं और ऊपर तक भेजते हैं पत्तियों के पास में। तो नीचे जड़ें पानी को अवशोषित कर रही है और ऊपर तक भेज रही है, किसके द्वारा भेज रही है, इस जाइलम के द्वारा ही भेज रही है। और जाइलम में 2 कोशिकाओं, ये मेन दोनों कोशिकाओं का यही काम होता है कि नीचे से जमीन से पानी को कहां, पत्तियों तक ऊपर के पास में लेकर के जाना, ये इसका क्या होता है, काम होता है। जाइलम पेरेंकाइमा, बेटा मैंने आपको ये समझाया है कि जहां पर भी पेरेंकाइमा शब्द आ जाए उसका मतलब यही होता है कि वो फूड मटेरियल्स को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो जाइलम पेरेंकाइमा क्या करता है, भोज्य पदार्थ को स्टोर करता है। और फाइबर रेशे क्या करता है, ये उसको थोड़ा सा हार्डनेस देने का काम करता है, हार्डनेस देने का काम करेगा। दैट्स इट। ठीक है सर जी। हमारे पास में फ्लोयम में चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोयम पेरेंकाइमा और फ्लोयम क्या हो गया, रेशे। ठीक है ना। यहां पर चालनी जो कोशिकाएं होती हैं यहां से लेकर के पेरेंकाइमा, ये सारी की सारी जीवित होती हैं बेटा, ये सारी की सारी क्या होती है, जीवित होती है। फ्लोयम जो रेशा होता है बेटा, ये हमारे पास में होता है मृत, ये मृत कोशिका होती है, मतलब डेड सेल होती है। ठीक है ना। ऊपर वाली सारी की सारी जीवित कोशिकाएं होती है और ये वाली कैसी होती है, मरी हुई डेड सेल होती है। इसका काम क्या होता है, तो जो पत्तियों के अंदर भोजन बन रहा है बेटा, उस भोजन को, भोज्य पदार्थ का क्या करना, परिवहन करना, ये इसका फंक्शन होता है। भोज्य पदार्थ का परिवहन करना, ये इसका क्या होता है बेटा जी, फंक्शन हमारे पास में देखने को मिलता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जल और खनिज लवण को नीचे से ऊपर कौन लेकर के जाता है, जाइलम लेकर के जाता है। पत्तियों में खाना बन रहा है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो पत्तियों से खाने को नीचे जड़ों के पास लेकर के आने का काम कौन करेगा, फ्लोयम करेगा। ये इसका फंक्शन होता है। डन है। हर एक प्लांट के अंदर बेटा जाइलम और फ्लोयम आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेंगे। ठीक है सर जी। बहुत स्पेशल पॉइंट है ये, आईएमपी पॉइंट है, आईएमपी हमारे पास में ये पॉइंट है, इसको सुनना। देखो मैंने आपको 2 चीजों के बारे में पढ़ा दिया। पहला मैंने आपको पढ़ाया जाइलम और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया है फ्लोयम। ठीक है ना। पहला मैंने आपको पढ़ाया जाइलम और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया है फ्लोयम। जाइलम और है हमारे पास में क्या, फ्लोयम। जाइलम का काम है नीचे से पानी को ऊपर लेकर के जाना और फ्लोयम का काम है ऊपर से भोजन को नीचे लेकर के आना। ये क्या करते हैं बेटा, संवहन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाने का काम करते हैं। कौन, जाइलम और फ्लोयम। तो ये है हमारा जाइलम भैया, ये है हमारे पास में जाइलम भैया, और ये है हमारे पास में हमारे फ्लोयम भैया, ये है हमारे पास में हमारे फ्लोयम भैया। जाइलम और फ्लोयम, इन दोनों को मिला करके बेटा जी हम नाम दे देते हैं, ये है संवहन ऊतक। ये दोनों ही क्या होते हैं बेटा, संवहन ऊतक। जाइलम क्या है, संवहन ऊतक। फ्लोयम क्या है, संवहन ऊतक। क्यों कहा संवहन ऊतक, क्योंकि ये सामान को, पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाने का काम करते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया संवहन ऊतक। और बहुत सारे जब संवहन ऊतक बेटा एक साथ होंगे, बहुत सारे जाइलम या फ्लोयम एक साथ होंगे, तो इसी को बेटा हम क्या नाम दे देते हैं, बंडल। इसी को हम नाम दे देते हैं संवहन बंडल। बहुत ज्यादा एक साथ है तो उसका नाम हो गया संवहन बंडल। बहुत सारे जाइलम फ्लोयम अगर एक साथ होंगे तो उसी को हम बोल देते हैं संवहन बंडल। जाइलम और फ्लोयम ये दोनों पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसलिए इसको हमने नाम दिया है संवहन ऊतक। बहुत सारे अगर संवहन ऊतक हो, बहुत सारे अगर जाइलम फ्लोयम एक जगह हो, तो हम बोलते हैं भैया ये तो संवहन बंडल हो गया, संवहन ऊतकों का गुच्छा हो गया, इसलिए हमने इसको बोल दिया संवहन बंडल। ठीक है ना। ये बेटा जो जमीन पर रहने वाले जो प्लांट होते हैं ना, उसमें पाया जाना मतलब इनका कंपलसरी होता है, बहुत ज्यादा ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये है हमारे पास में बात, हमारे पास में बातें थी, हमारे प्लांट के टिश्यू की बातें थी। तो यहां पर बेटा आपने ये पूरा के पूरा जो पेज है, इस पूरे के पूरे पेज के अंदर जितने भी टिश्यू लिखे हुए थे जो आपके सिलेबस के थे, वो सारे के सारे हमने इसमें डिस्कस किए। प्लांट टिश्यू की कहानी और बातें यहां पर क्या होती है, समाप्त होती है।
ठीक है ना। प्लांट टिश्यू की कहानी और बातें यहां पे समाप्त होती है। अब हमने प्लांट के बारे में तो बहुत पढ़ लिया, कुछ बातें जरा एनिमल की भी अभी हमें करनी है भैया। एनिमल टिश्यू की भी हमें क्या करनी है, बात करनी है। हमारे अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं उनकी क्या खासियत होती है, वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या काम करते हैं, इसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। ओके चलिए। आपस में अपन भी चर्चा करते हैं। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हो, कहां से, किस स्टेट से, किस जिले से देख रहे हो, ये मुझे जरूर बताना, ठीक है ना, कमेंट के अंदर। हाँ जी, एपिथेलियम टिश्यू की हम बात करें। सबसे पहले एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू होता है बेटा वो चार तरह के हो गए। पहला है एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा होता है संयोजी ऊतक, और तीसरा होता है बेटा हमारे पास में पेशीय ऊतक, चौथा होता है हमारे पास में तंत्रिका ऊतक। चार तरह के ऊतक पाए जाते हैं किसके अंदर, हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर। पहला है एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है भाई साहब पेशी ऊतक, और चौथा हमारे पास में हो चला है हमारा तंत्रिका ऊतक हो चला है। क्या खासियत है, एपिथेलियम टिश्यू जो होता है बेटा हमारे शरीर को ढकने का या फिर सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। जैसे हमारी स्किन हमारे शरीर को ढक करके रखा हुआ है, हमारी स्किन ने, हमारी स्किन क्या है, एपिथेलियम टिश्यू है, ये हमें सुरक्षा भी प्रदान करने का काम कर रही है। हमारे एपिथेलियम टिश्यू के अंदर कोशिकाओं के बीच में बहुत कम अंतर कोशिकीय अवकाश होता है। अंतर कोशिकीय अवकाश मतलब कोशिकाओं के बीच खाली जगह बहुत कम हमें देखने को मिलती है, एक के ऊपर एक कोशिकाएं पाई जाती है। इनके बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं, उनके काम हम डिस्कस करेंगे। पहले उनके हम प्रकार पढ़ते हैं। अलग अलग चार प्रकार के हमारे पास में क्या होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में प्रकार होता है गुरु, ये होता है सिंपल स्क्वेमस, इसको हम बोलते हैं सरल सल्की। इसका नाम होता है हमारे पास में सरल सल्की, हमारे पास में ऊतक हो गया। सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक हमारे पास में हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये दूसरा वाला जो हमारे पास में होता है बेटा जी, पहला तो है सरल सल्की ऊतक हो गया हमारे पास में, दूसरा हमारे पास में होता है बेटा जी घनाकार ऊतक हो गया है। ये है हमारे पास में घनाकार ऊतक हमारे पास में हो गया। तीसरा हमारे पास में होता है बेटा जी स्तंभाकार ऊतक, स्तंभ आकार का, खंबे के जैसा स्तंभाकार ऊतक हमारे पास में हो गया। और चौथा हमारे पास में होता है बेटा स्तरित ऊतक, नाम होता है स्तरित ऊतक, स्तरित ऊतक, ठीक है ना। ये चार ऊतक होते हैं हमारे पास में। हमारे जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो चार तरह के हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सरल सल्की है, दूसरा है घनाकार, तीसरा है स्तंभाकार, और चौथा हो गया स्तरित। यहां पर इन चारों ऊतक के नीचे आपको एक काले रंग की क्या दिखाई दे रही है, पट्टी दिखाई दे रही है। खासियत है एपिथेलियम टिश्यू के नीचे, एपिथेलियम टिश्यू की कोशिका के नीचे हमें एक चपटी सी झिल्ली दिखाई देती है, हमें दिखाई देती है, झिल्ली देखने को मिलती है, जो इसको सहारा प्रदान करती है, इसकी कोशिकाओं को सहारा प्रदान करने का काम करती है। ओके सर जी, इतनी बात तो सर जी समझ में आ रही है। यहां पर सरल सल्की ऊतक ये अत्यधिक पतली और चपटी कोशिकाएं होंगी, सारी की सारी कोशिकाएं चपटी फॉर्म में दिखाई दे रही है, और ये कोमल स्तर का मतलब एक पतली सी झिल्ली का क्या करती है, निर्माण करती है, इनका काम होता है। घनाकार ऊतक की अगर हम बात करें, ये कोशिकाएं बेटा प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप से काम करती है। मतलब इन कोशिकाओं के द्वारा कुछ ना कुछ लिक्विड बनाया जाता है, कुछ ना कुछ लिक्विड बनाया जाता है, इसलिए बेटा इस ऊतक का नाम ग्रंथिल ऊतक पड़ गया है, ठीक है ना। इसी को, इस ऊतक को हम क्या नाम दे देते हैं, ग्रंथिल ऊतक भी नाम दे देते हैं। क्यों नाम दिया ये वाला, क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कुछ ना कुछ लिक्विड बनाती है, और उस लिक्विड का हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट्स वाई इसका नाम पड़ गया ग्रंथिल ऊतक। स्तंभाकार ऊतक जो होता है, इसका मेन काम होता है भैया अवशोषण करना, और स्त्राव करने वाली जो जगहें होती हैं वहां पर यह पाया जाता है, जैसे हमारी छोटी आंत जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, वहां पर। यह है स्तरित ऊतक। बेटा इस वाले टिश्यू की कोशिकाएं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी हुई रहती है, तो गड्डी के फॉर्म में ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम बोल रहे हैं स्तरित ऊतक। ये हमारी त्वचा में होता है और कटने फटने से हमारे को क्या करता है, बचाता है, ठीक है ना। कटने फटने से क्या करता है, ये बचाता है। कहां कहां पर ये पाए जाते हैं, सारे के सारे ऊतक, ध्यान से सुनना। सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक हमारी आहार नली में होती है, जो हमारा भोजन का पाइप होता है उसमें होती है। हमारे मुंह के अंदर भी ये होती है बेटा। आपका ये जो अंदर की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा पतली है भाई साहब, बहुत ज्यादा थिन है, तो यहाँ पर अंदर के साइड में जो ऊतक होगा वो होगा सरल सल्की एपिथेलियम। हमारे ब्लड की नलियों के अंदर, हमारी कुपिका के अंदर
जो टिश्यू होता है वो होता है सरल सल की इपिथीलियम बेटा, हमारी ब्लड की जो नलियां होती है ना उसमें, हमारे फेफड़े के अंदर ये वाला ऊतक होता है। दूसरा ऊतक है घनाकार, ये कहां पर होता है, हमारी किडनी की नली में। मैंने कहा था ना इसका काम होता है लिक्विड को बनाना, तो हमारे मुंह में होती है बेटा लार ग्रंथि, उस लार ग्रंथि में भी यही ऊतक पाया जाता है, ठीक है ना, यही ऊतक पाया जाता है। स्तंभाकार इपिथीलियम, ये हमारी आंतों में होता है और हमारी श्वास नली में पाया जाता है, हमारी आंत में और श्वास नली में होता है, सांस लेने वाले पाइप में। स्तरित इपिथीलियम जो होता है ये कहां पर देखने को मिलता है, हमारी त्वचा के अंदर देखने को मिलेगा, हमारी त्वचा के अंदर ये पाया जाता है। डन है, ओके सर जी, इतनी बात तो हमारे पास में डन है। तो सबसे पहला हमने डिस्कस किया बेटा एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। दूसरा जो हमारे पास में काम होता है वो होता है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास में आता है। कनेक्टिव टिश्यू की एक खासियत है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है वो आपस में कम जुड़ी हुई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये है हमारे पास में एक कोशिका, किसकी कोशिका है, ये है कनेक्टिव टिश्यू की कोशिका, ये है हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यू की कोशिका, ये है दूसरी कोशिका, ये है तीसरी, ये है चौथी, ये है पांचवी, ये है छठवीं और ये है सातवीं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रही है कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं, क्या प्रेजेंट है यहां पे, कनेक्टिव टिश्यू की आपको कोशिकाएं देखने को मिल रही हैं। ओके सर जी, ये जो कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं हैं ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है, सब अलग अलग दूर दूर है। तो सर फिर ये एक साथ कैसे रहती है बेटा, एक साथ रखने के लिए यहां पर कुछ लिक्विड वाला पोर्शन पाया जाता है। क्या होता है, थोड़ा सा लिक्विड या फिर हार्ड ठोस, मतलब थोड़ा सा लिक्विड होता है, कोई अलग कोई चीज होगी, जैसे ये आपको इस कलर में दिखाई देना, जो इन कोशिकाओं को आपस में क्या करेगा, जोड़ करके रखने का काम करेगा, ठीक है ना। ये है हमारे पास में संयोजी ऊतक की कोशिका, आपस में ये जुड़ी हुई है क्या, नहीं, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो इसमें आइट साइड में कुछ ना कुछ ऐसा लिक्विड या भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो आपस में इसको जोड़ने का काम करेगी, और उसी को बेटा जी हम नाम दे देते हैं अधात्री, या उसको हम नाम दे देते हैं प्लाज्मा। उसका नाम होता है अधात्री या उसका हमारे पास में नाम होता है प्लाज्मा, उसका हमारे पास में नाम हो गया। ये जो सेल दिखाई दे रही है ये क्या है, संयोजी ऊतक की कोशिका, ये है संयोजी ऊतक की कोशिका, संयोजी ऊतक की हमारे पास में क्या है, कोशिका। बेटा जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने अगर वो देखा हो फ्रूट नट देखा हो, कैडबरी फ्रूट नट देखा हो आपने, तो कैडबरी फ्रूट नट जो होता है भाई साहब, उसमें क्या होता है कि आइट साइड में बहुत ज्यादा चॉकलेट्स होंगी, आइट साइड में, तो जैसे ये है हमारे पास में कैडबरी चॉकलेट, इसमें आइट साइड में क्या है, एकदम ये चॉकलेट भरी हुई है, ये है चॉकलेट, और बीच बीच में यहाँ पे क्या लगे हुए होते हैं बेटा, फ्रूट्स लगे हुए होते हैं। फ्रूट्स मतलब यहाँ पे हो गई बादाम हो गई, या फिर यहाँ पर हो गई हमारे पास में काजू हो गई बीच में, ठीक है ना, काजू हो गई, और यहाँ पर हमारे पास में हो गया मनुक्का हो गया है तो आपको क्या होता है, ये जब फ्रूट नट आप खा रहे हो, फ्रूट नट जब आप देखते हो तो इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है भैया, चॉकलेट है, और चॉकलेट्स में बीच बीच में क्या है भैया, बादाम है, काजू है, वो गड़े हुए हैं। तो उन बादाम काजू को आपस में कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम किसने किया, उस चॉकलेट ने किया। तो उस चॉकलेट को बेटा जी हम क्या नाम दे देते हैं, अधात्री नाम दे देते हैं, जो कि क्या कर रही है, उसको कनेक्ट कर रही है। ठीक इसी तरह से हमारे संयोजी ऊतक में कोशिकाओं को कनेक्ट करने का काम जो किया वो अधात्री ने किया, प्लाज्मा ने किया, ठीक है ना, अधात्री ने किया हमारे पास में। इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, प्लाज्मा नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके चलिए, ये जो प्लाज्मा, ये जो मैट्रिक्स है बेटा, ये लिक्विड हो सकता है, तरल हो सकता है, ठोस हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकता है, ये किसी भी फॉर्म में मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है ना। चलिए ओके सर जी, संयोजी ऊतक में सबसे पहला आता है हमारे पास में कौन, ब्लड। आपने देखा होगा भाई साहब ब्लड, ठीक है ना, ऐसा इकट्ठा करते हैं हम ब्लड को। अब ब्लड के अंदर बेटा जब आप ब्लड को इकट्ठा करते हो ना, वो पूरा रेड जैसा होता है, लेकिन आप उसको थोड़ी देर के लिए अगर रख दो ना, तो उसमें ऊपर के साइड में ऐसा येलो येलो हिस्सा हो जाता है और नीचे के साइड में रेड रेड वाला हिस्सा हो जाता है। ब्लड को यदि आप, एक ट्यूब होती है ब्लड कलेक्टिंग डक्ट, उसमें इकट्ठा करो, थोड़ी देर के लिए रखे रहने दो, तो नीचे का हिस्सा जो होता है वो रेड और ऊपर का हिस्सा क्या हो जाता है, येलो। ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये ब्लड की क्या है, अधात्री है, और इस प्लाज्मा के अंदर ये रेड कलर की क्या होती है, अलग अलग सेल्स होती हैं, जैसे आरबीसी, जैसे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सेल्स उसके अंदर क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है ना। तो रक्त हमारे पास में एक लिक्विड तरल संयोजी ऊतक होता है बेटा जी। रक्त के तरल अधात्री को हम, इसकी अधात्री को हम क्या नाम दे देते हैं, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या पाई जाती है, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, ये सारी की सारी पाई जाती है,
ठीक है ना। प्लाज्मा क्या है, ब्लड की आधात्री, और इसमें क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स नाम की सेल्स पाई जाती है। इस ब्लड का काम क्या होता है, फंक्शन क्या देखने को मिलता है, सिंपल सा फंक्शन। ये क्या करता है बेटा, हमारे ऑक्सीजन वगैरह है जो हम सांस ले रहे हैं, हमने फेफड़े के द्वारा ऑक्सीजन ली है, फेफड़ा दिखाई दे रहा है एकदम छुटकू सा, ऑक्सीजन ली, तो उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर में भेजने का काम किसका होता है, ब्लड का काम होता है। हमने जो खाना खाया, हमारे पेट में खाना पचा, उस पचे हुए भोजन को पूरे शरीर में भेजने का काम किसका होता है, हमारे ब्लड का होता है। ये इसके फंक्शन होते हैं। हमारे शरीर में कोई हानिकारक चीज बनी तो उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकालना है, तो शरीर में से यूरिन के पास रास्ते पर लेकर के आने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। ये इसका फंक्शन होता है, इसका काम होता है हमारे ब्लड का। ठीक है, संयोजी ऊतक होता है। दूसरा होता है हमारे पास में बोन या अस्थियां, हमारे पास में ये संयोजी ऊतक की श्रेणी में आती है। बोन जो होता है बेटा, अस्थि जो होती है, ये एक संयोजी ऊतक है। इसकी कोशिकाएं कठोर आधात्री में क्या होती है, धसी होती है। ब्लड के साथ लिक्विड था, उसकी आधात्री लिक्विड थी, लेकिन हमारी हड्डियों की जो आधात्री होती है वो हार्ड होती है, कठोर होती है। ठीक है ना, हार्ड होती है। हड्डी किससे मिलकर के बनी हुई होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बनी हुई होती है। दो पदार्थ होते हैं हमारे पास में, कैल्शियम और एक होता है फास्फोरस। इन दोनों से मिलकर के बनी हुई होती है कौन, अपनी हड्डियां। ठीक है, काम क्या होता है, हमें यह ऊतक जो होता है मजबूत होता है और कठोर होता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी मांसपेशियों को, हमारे शरीर के ढांचे को, हमारा शरीर जो ऐसा दिखाई दे रहा है वो हड्डियों की बदौलत। अगर हड्डियां नहीं होती तो हम तो मांस का एक गुच्छा होते हैं भाई साहब। हड्डियां ही है जो हमारे शरीर को क्या करती है, आकार प्रदान करने का काम करती है, और ये संयोजी ऊतक होती है। ठीक है ना, इसकी आधात्री कैसी होती है, कठोर। तीसरा होता है हमारे पास में बेटा कार्टिलेज। ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, और इसकी कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान आपको देखने को मिलेगा। आधात्री ठोस होती है, प्रोटीन से और शर्करा से मिलकर के बनी हुई होती है। जैसे आपकी ये जो नाक दिखाई दे रही है, नाक में यहां पर है हड्डी। अब ये हड्डी एकदम नुकीली हड्डी है, उसके ऊपर ये जो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा ये जो पाया जा रहा है ना, ये है बेटा आपकी उपास्थि, ये है कार्टिलेज, ये वाली एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा। ये है कान, ये भी है बेटा जी क्या, कार्टिलेज। ठीक है ना। तो हमारे पास में जो कार्टिलेज होता है वो अस्थि के अंदर, हड्डियों के अंदर जो जोड़ होते हैं बेटा, उनको चिकना बनाने का काम होता है। यहां पर जो हड्डी थी उसको थोड़ा सा लचीला सॉफ्ट बनाने का काम ये कार्टिलेज का हुआ, ये टिप का, नहीं तो वो गड़ जाती है हमको। ठीक है ना, जैसे हमारा कान हो गया, हमारे घुटने के अंदर बेटा जी सॉफ्टनेस देने का काम ये कार्टिलेज का काम होता है, हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट होता है हमारे पास में लिगामेंट। देखो हमारे पास में दो हड्डियां हैं, ऊपर वाली हड्डी है हमारे पास में, नीचे वाली हड्डी है। तो हड्डी को बेटा जी, हड्डी से जोड़ने वाली जो चीज होती है, जो रस्सी होती है, उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। यहां पर ऊपर वाली हड्डी है, नीचे वाली हड्डी है, तो ऊपर वाली हड्डी को नीचे वाली हड्डी से जो जोड़ने का काम करेगा उसी को हम बोलेंगे लिगामेंट। और लिगामेंट का काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो हमारा हाथ ऊपर आता है। एक धागा होता है, लिगामेंट क्या होता है, हमारे पास में एक धागे की जैसी संरचना होती है। ठीक है सर जी, हिंदी में बोलते हैं स्नायु या अस्थि बंधन तंतु। यह ऊतक अस्थियों को बोन से जोड़ने का काम करता है। आईएमपी पॉइंट है, बोन को बोन से कौन जोड़ेगा, लिगामेंट जोड़ेगा। ठीक है सर जी। चलिए अगला हमारे पास में होता है टेंडन। देखो ये है मेरे पास में यहां पे बीच में हड्डी, और उसी के ऊपर है ये मांस। तो मांस हड्डी से चिपका हुआ रहे तो उस चिपके हुए फेविकोल की तरह चिपकाने का जो काम करेगा वो कौन करता है, टेंडन। इसका काम होता है मसल्स को बेटा बोन से जोड़ने का काम, एमबीटी। मसल को बोन से कौन जोड़ेगा, टेंडन जोड़ेगा। कंडरा, हिंदी में क्या बोलते हैं, कंडरा। ठीक है ना, ये मसल्स हैं, मसल्स को बोन से कौन जोड़ेगा, हमारे पास में हमारा टेंडन जोड़ेगा। ये एक संयोजी ऊतक हो चला है। ठीक है, अगला है हमारे पास में एरियोलर संयोजी ऊतक। ये अंगों के भीतर बेटा खाली जगह करता है, अंगों को सहारा देता है, ऊतकों की क्या करता है, मरम्मत करता है। एरियोलर त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिकाओं के चारों ओर, नसों में ये पाया जाता है भाई साहब। ठीक है ना, ऐसी जगह जहां पर की खाली जगह हो वहां पर हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। ठीक है, अगली कंडीशन वसामय संयोजी ऊतक, इसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। भाई साहब हमारे शरीर के अंदर जो फैट होती है, जो वसा होती है, उसको स्टोर करने का जो काम करेगा उसी ऊतक को हम बोलेंगे वसामय संयोजी ऊतक या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, उसका हमारे पास में नाम होता है। ठीक है ना, और वसा जो होती है बेटा ये उष्मा की क्या होती है, कुचालक। मतलब जिसके शरीर में ज्यादा फैट है ना,
वशा है ना, उसको ठंड नहीं लगती। तो जो बर्फीले समुद्र होते हैं बेटा, जो अंटार्कटिका वाला एरिया होता है, वहां पर जो मछलियां होती हैं, शार्क वगैरह जो होती है, उनके शरीर में ये वाला टिश्यू बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनको ठंडे पानी में रहना है, तो ठंड ना लग जाए, इसलिए ये ऊतक उनको क्या करता है, ठंड से बचाने का काम करता है। ये बहुत ज्यादा उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है सर, तो यहां पर हमने देखे सारे के सारे संयोजी ऊतक। ओके मेरे लाडलो, अब बात ये आती है कि हमारे पास में मसल्स, जो मसल वाला शब्द आया था ना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पेशी। हमारे पास में मांस, जो मसल्स होती है, पेशी होता है, ये एक तरह का ऊतक है, पेशीय ऊतक। ठीक है ना, जैसे ये आपको दिखाई दे रही है हड्डी, यहां पर है, ये हमारे पास में मांस, मसल्स हमारे पास में ये हो चली है। मसल्स जो होती है बेटा, वो एक स्पेशल प्रकार के प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। वो प्रोटीन छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जैसे हमने हाथ ऐसा खींचा तो वो बड़ा हो गया प्रोटीन, इधर किया तो वो प्रोटीन क्या हो गया, छोटा, फिर क्या हो गया, बड़ा, फिर क्या हो गया, छोटा। तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो हमें क्या करती है, मूवमेंट देने का काम करती है, हमें गति करने में सहायता करती है। कौन? मसल्स, पेशियां। कितनी होती है? 3 होती है। पहली होती है अनैक्षिक पेशी, इसको कंकाल पेशी भी बोलते हैं या रेखित पेशी भी बोलते हैं। दूसरी होती है अनैक्षिक पेशी, इसको हम बोलते हैं चिकनी पेशी या रेखित पेशी। और तीसरी होती है हृदय पेशी। हृदय पेशी मतलब जो हार्ट में प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं बेटा हार्ट मसल्स। और हार्ट मसल की खासियत है, ये कभी थकती नहीं है, ये कभी रुकती नहीं है, बिना थके बिना रुके ये कंटिन्यूअसली काम करते हुए रहती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये हृदय पेशी। अलग ही प्रकार है, ये हमारे हिसाब से नहीं चलती भैया, ये अपने हिसाब से चलती है। ठीक है ना। तो 3 तरह की ये जो पेशियां हैं, इनमें कुछ अलग अलग क्या होती है, खासियत। कंकाल पेशी की यदि हम बात करें, ये लंबी होती है, बेलन के जैसी, इसमें शाखा नहीं देखने को मिलती है बेटा, ब्रांचेस देखने को नहीं मिलेगी। जैसे यहां पर देखो, ये है स्केलेटल मसल्स, ये है हमारे पास में कार्डियक मसल्स, और ये हो गई हमारे पास में स्मूथ मसल, ये है चिकनी पेशी। चिकनी हमारे पास में पेशी हमारे पास में हो चली। तो कंकाल पेशी की खासियत लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभिकीय हमें देखने को मिल रही है। कंकाल पेशी की बात कर रहे हैं। चिकनी पेशी लंबी होती है भाई साहब, और इनमें एक केंद्रक होता है, एक केंद्रकीय हमारे पास में देखने को मिलती है। हार्ट की जो पेशियां होती है बेलन के जैसी और एक केंद्रकीय हमें देखने को मिलती है, इसके अंदर एक एक केंद्रक होता है, ब्रांचेस आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। अब सुनना जरा ध्यान से, यहां पर ये जो 3 पेशियां आपको देखने को मिल रही है बेटा, इन तीनों पेशियों की एक खासियत है। कंकाल पेशी एक ऐसी पेशी है जिसको हम हमारी इच्छा के अनुसार गति करवा सकते हैं। हमारी हड्डियों के पास वाली जो मसल्स होती है उसको हम बोलते हैं कंकाल मसल, स्केलेटल मसल। जैसे ये वाली हमारी मसल, हमने सोचा हाथ को इधर करना है तो भैया हाथ को मूव कर लिया, हमने सोचा पैर को मूव करना है, ओ मूव कर लिया। ठीक है ना। तो कंकाल पेशी हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, इसलिए इसका नाम होता है ऐच्छिक पेशी, इसलिए इसका नाम होता है ऐच्छिक पेशी। जो चिकनी पेशी होती है, जैसे हमारे पेट के अंदर की जो पेशियां होती है, वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, और जो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगी उसको हम बोलेंगे वो अनैच्छिक पेशी हो चली है। ठीक है ना, वो इनवॉल्यूंटरी मसल हमारे पास में हो गई है। हार्ट की मसल्स भी भैया अनैच्छिक पेशियां होती है, हमारे हिसाब से काम नहीं करती। ठीक है सर जी। सबसे ज्यादा जो अच्छा जो पावर से काम कर सकता है वो है कंकाल पेशियां, लेकिन इनकी बुरी बात है, ये बहुत जल्दी थक जाती है। जैसे आप दौड़ते 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 थक जाते हैं, क्योंकि वहां पे कंकाल पेशियां काम कर रही है। तो कंकाल पेशियां क्या करती है, बहुत जल्दी थक जाती है। हमारी जो हार्ट वाली पेशी होती है वो कभी थकती नहीं है भाई साहब, कंटिन्यूअसली धड़कता रह रहा है, काम करता रह रहा है। चिकनी पेशियां ये ज्यादा जल्दी नहीं थकती है, पर हाँ ऐसा नहीं कि ये भी कंटिन्यूअसली काम करेगी, थकती तो ये भी है, लेकिन बहुत समय के बाद में थकती है। ये वाली बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, थक जाती है, थकेली है भाई साहब, वो क्या है, वो थकेली है। चलिए, तो यहां पर हमने हमारे लगभग सारे टिश्यू के बारे में डिस्कशन किया। लास्ट हमारे पास में होता है बेटा हमारा तंत्रिका ऊतक, जो कि बना हुआ होता है हमारी एक कोशिका से, उसका नाम है तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिका ऊतक जो होता है वो बना हुआ होता है किससे बेटा जी, तंत्रिका कोशिका से। ये है तंत्रिका कोशिका, इसी को बेटा जी हम न्यूरॉन बोल देते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या है, ये न्यूरॉन। जब ऐसे बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है ना, तो इसी को हम बोलते हैं न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का काम क्या होता है, जैसे आप किचन में काम कर रहे हो, आपको गर्म लगा तो आपका हाथ क्या हो जाता है, एकदम से पीछे हट जाता है, किसकी वजह से, इस न्यूरॉन की वजह से होता है। न्यूरॉन क्या करता है, आपके शरीर में कोई मैसेज अगर आपको मिलता है ना, तो उसको सीधे भेज देता है आपके ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। जैसे कुछ गर्म लगा, तुरंत कुछ ही सेकंड्स में सिग्नल गया बॉडी के अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास में, और हाथ को क्या कर दिया उसने, बोल दिया कि भैया हटा लो नहीं तो गर्म जल जाएगा हाथ।
ये इसका फंक्शन होता है, इसका काम होता है। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स जब आपस में मिल जाते हैं उसी को हम बोल देते हैं वो हमारा तंत्रिका ऊतक हो गया या नर्वस टिश्यू हमारे पास में वो हो चला है। डन है मेरे बच्चा? क्लियर? ये है हमारे ऑलरेडी हमारे पास में क्या है टिश्यूज जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया, जिसके बारे में हमने पढ़ा। और आज के इस सेशन के अंदर हमने इस सारे की सारी चीजों को क्या किया, निपटाया, सुलटाया। आई होप सो आपको आज का ये जो सेशन है वो बढ़िया लगा हो, प्यारा लगा हो। लास्ट ईयर भी ये सेम एक अपना लेक्चर दृष्टि पेज के अंदर मैंने अपलोड किया था। वहां पर बहुत सारा, वहां के लेक्चर में यहाँ के लेक्चर में काफी चेंज है। तो आपको दोनों ही लेक्चर बहुत ज्यादा क्या लगे हुए होंगे। आपने तो वो वाला लेक्चर देखा नहीं होगा, ये वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप सो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट हमारे किसी वीडियो में, किसी सेशन में। जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। ओके, बाय।